नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन लाइव बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मेरदर्शन परिवार की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों व मेरठवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं, मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मेरठ के कुछ गणमान्य लोगों ने देशवासियों, प्रदेशवासियों व मेरठवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरठ दर्शन के सभी दर्शकों को जिला कारागार मेरठ की तरफ से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग प्रसन्नता के साथ आजादी का अमृत महोत्सव बहुत धूमधाम से देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के मनाएं। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए, इस वर्ष जो है आजादी का महोत्सव, ये आजादी के 75वें वर्षगांठ पर मनाया जा रहा है। इसमें हर घर पर तिरंगे लगाए जा रहे हैं। पहले तिरंगा लगाने का यह था कि हम दिन में लगाते थे, फिर शाम होते ही उसको उतार लेते थे सूर्यास्त के पहले। लेकिन अब उसमें नियमों में संशोधन किया गया है। यह संशोधन है कि आप जो है 24 घंटे लगा सकते हैं, परंतु जहां लगाते हैं रात में, वहां जो है पूरा लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। और यह झंडा की सुरक्षा भी करना चाहिए कि ये कहीं सड़क पर गिरे न, गिरता है तो उसको तो तत्काल उठा करके सुरक्षित कर ले और झंडे का सम्मान करें। भारतीय संविधान के जो है मूल कर्तव्यों में झंडे की सुरक्षा और उसके सम्मान के बारे में सभी लोगों को निर्देश दिए गए हैं। उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। और सभी नगरवासियों को मेरी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं कालू प्रधान, व्यापार मंडल तीर्थंकर महावीर मार्ग रेलवे रोड अध्यक्ष, सभी देशवासियों को, उत्तर प्रदेश मेरठ की जनता को शुभकामनाएं देता हूं 75वें वर्षगांठ की। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से सभी मेरठ वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं 75वें वर्षगांठ की। और सभी से अपील करना चाहता हूं, अपने मेरठ वासियों से और अपने देशवासियों से, कि अपने तिरंगे का अपमान ना होने दें। जैसे कि कुछ भाइयों ने तिरंगा लगाने की भूमिका ही भूले बैठे हैं। कुछ का तिरंगा झुका हुआ है, कोई टेढ़ा लगा हुआ है, कोई वैसे लगा हुआ है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि तिरंगा हमारा सदा ऊंचा रहा है, ऊंचा रहेगा और ऊंचा था। उन देश के वीर सपूतों से पूछो जिन्होंने बलिदान दिया इस तिरंगे की खातिर। इस तिरंगे की खातिर अपनी गर्दन कटा ली, अपना सीना बम से विस्फोट कर लिया, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं दिया। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि आप कोई बम नहीं लपेट रहे अपने बदन पर, ना आपकी गर्दन कट रही। सिर्फ आपसे अपील है कि तिरंगे को बिल्कुल सटीक और सीधा लगाएं और 15 तारीख की शाम को इस तिरंगे को जिस खुशी से लगा रहे हैं उसी खुशी से उतारें और इसको से सम्मानित तरीका से फोल्ड करके रखें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी यही सिखाएं। जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय व्यापारी एकता जिंदाबाद। मेरा नाम सुनील गुप्ता है। मैं ऑल इंडिया फेडरेशन उत्तर प्रदेश इकाई का उपाध्यक्ष हूँ। मैं मेरे दर्शन के माध्यम से समस्त भारतवासियों और प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामना देता हूँ। जिस तरह से तिरंगे की आन बान शान है, उसी से हम ही सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को उसकी शान के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। मैं हैदर पब्लिक स्कूल और हैदर फैमिली की तरफ से सभी देशवासियों को देश के स्वतंत्रता दिवस की 75वें वर्षगांठ की बहुत बड़ी शुभकामनाएं देती हूं और सभी से भावी जीवन की कोशिश करती हूं, उनको शुभकामनाओं के साथ, कि वो जहां पूरा देश आज तिरंगा में हुआ है, हर घर तिरंगा है, पूरा तिरंगा महोत्सव चल रहा है। 15 अगस्त के तिरंगे के साथ, सम्मान के साथ, अपने देश के तिरंगे के मान सम्मान के साथ 16 अगस्त को उसको उतार कर रखें। कहीं आपको तिरंगा गिरा दिखाई दे तो उसको प्लीज़ उठाएं, वो हमारे देश की शान है, हमारा मान सम्मान है। और बाकी का धन्यवाद, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ 15 अगस्त 16 अगस्त में जो फंक्शन हुए उनका बहुत अच्छा हमारा फंक्शन रहा। बच्चों को और पेरेंट्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे आगे देश के लिए जो प्रोग्राम हमने किए हैं बच्चों को जाना और हमारा सहयोग किया। धन्यवाद। मैं डॉक्टर दिशा दिनेश, महामंत्री संस्कार भारती मेरठ महानगर।
आप सभी को इस 75वें अमृत महोत्सव जो हमारे पूरे देश में मनाया जा रहा है, उन सभी की 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आह्वान करती हूँ कि जो मोदी जी ने एक हर घर तिरंगा, आप सभी इसको अच्छे से करें, आगे सेलिब्रेट करें और इसका सम्मान करें और इस बात का भी ध्यान रखें कि तिरंगे का कहीं भी अपमान ना हो। जय हिंद, जय भारत। मैं राकेश गौड़, प्रबंधक शहरी आजीविका केंद्र, लोकप्रिय चैनल मेरठ दर्शन के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसी के साथ साथ पूरी दुनिया में भारतवंशी जहां जहां रहते हैं उन सबको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। पूरी दुनिया में आज देश का नाम, चाहे खेल हो, चाहे राजनीति हो, चाहे विज्ञान हो, हर जगह ऊंचा हो रहा है। हम सब भारतवासियों को, सब भारतवंशियों को, सब को मिलकर मेहनत करके इस देश के नाम को ऊंचा करना चाहिए। आज़ादी के इस जिसे कहना चाहिए महोत्सव पर इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होगी कि पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। ये और ऊंचा हो और अच्छा जाए, इसके लिए हमने 75 वर्ष तक मेहनत की है और ये मेहनत लगातार चलती रहे। इसके साथ साथ ये जो आज़ादी हमें जिन वजह से मिली है, जिन लोगों की वजह से मिली है, जिन क्रांतिकारी बलिदानियों की वजह से मिली है और वो बनाए रखने के लिए जिन सैनिकों ने अपना प्राण न्यौछावर किए, अपना तन मन धन वर्चस्व सब कुछ लुटाया है, ऐसे लोगों को भी हमें याद करना चाहिए, ऐसे लोगों को भी नमन करना चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, मेरी शहरवासियों से, देशवासियों से यह अपील है कि हम उन महान बलिदानियों को याद करें, अपने पुरखों को याद करें जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमें आज़ादी दिलाई। हमें ये याद रखना है कि यह आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिली। हमने देखना है कि देश के ऊपर अभी भी कुछ आपत्तियां हैं। देश को कैसे हमें एक रखना है, इसकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण कैसे रखना है। हमें समाज के अंदर जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद और तमाम तरह की जो विघटनकारी शक्तियां हैं उनको पहचानना है और एक होकर केवल भारत के बारे में सोचना है। भारत को 2047 तक जो विश्व गुरु बनाने का सपना मोदी जी ने देखा है, मैं कहता हूं कि 2047 से नहीं, हम उसे पहले पाना है और हम जरूर पाएंगे अगर हम सब लोग इकट्ठा होकर केवल देश हित की बात करेंगे, हर चीज़ों से आपसी वैर भाव मिटाकर केवल एक ही बात सोचें, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हम 75वां महोत्सव मना रहे हैं, जब हम इसकी शताब्दी मनाएंगे तो भारत जरूर विश्व का विश्व गुरु होगा और ऐसी मेरी कामना है। आपको एक बार हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। मैं विजय ओबराय, जिला अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से, वे अपने समस्त पदाधिकारियों की तरफ से और अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंडित आशुतोष जी की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे ही हमारा देश तरक्की करता रहे। जिस तरीके से हमारे देश ने आज पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया है, इसी तरीके से मैं कहता हूं ताकत में और प्रदर्शन में और शक्ति में भी ऐसे पूरे दुनिया में नाम कमाए, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय श्री कृष्णा। मैं ज्योत्सना महेश्वरी, इनर व्हील मेरठ कैंट की प्रेसिडेंट। आज हम 15 अगस्त को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, भारत के हर घर घर में हम तिरंगा फहराएंगे। सब जाति, धर्म, मजहब को छोड़ के हम सब भारतीय कहलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आज़ाद मंसूरी, जिला अध्यक्ष मेरठ, पसमानदा मुस्लिम समाज। मैं अपने और मेरे परिवार की, मेरे संगठन की और मेरे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनीस मंसूरी की तरफ से मेरठ दर्शन के माध्यम से आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरठ दर्शन के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश ये करूंगा कि हम जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, उसके तहत हर घर तिरंगा का पालन करें, हर घर तिरंगा लहराए। दूसरा, मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती है, ये निवेदन है, ये गुजारिश है कि 15 अगस्त मनाने के बाद ये जो तिरंगा सड़कों पे गिरा हुआ नजर आता है, इससे तिरंगे का अपमान होता है।
तो बराए मेहरबानी मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि तिरंगे का अपमान ना होने दें और तिरंगे को सड़क पे ना गिरने दें। ये सबसे बड़ा तिरंगे का सम्मान होगा। खुदा हाफिज़। नमस्कार जी, मैं मंजीत सिंह कोछड़ आज मेरठ दर्शन चैनल की ओर से सभी देशवासियों को, उत्तर प्रदेश या मेरठ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं ये आह्वान करता हूं तमाम देशवासियों से कि प्रत्येक देशवासी शहीदों को नमन करते हुए, शहीदों की कुर्बानी को नमन करते हुए अपने घरों के ऊपर वो आन बान शान से वो तिरंगा लहराएं जो सपना शहीदों का था कि आज़ाद भारत के अंदर एक तिरंगा हमारे देश के अंदर लहराए। उनके शहीदों के सपनों का भारत बनाते हुए हर घर के ऊपर आप तिरंगा जरूर ले जाएं और ये प्रण करें आज के दिन हम आपसी एकता, भाईचारे से, सौहार्दपूर्ण वातावरण से अपने देश की एकता अखंडता के लिए कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम शिप्रा रस्तोगी है। मैं पूर्व उपाध्यक्ष छावनी परिषद मेरठ और आज इस मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इस सावन के महीने में हमारे काफ़ी त्यौहार आते हैं और उसमें से हमारे प्रमुख त्यौहार हैं रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और 15 अगस्त। तो इसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और जिस तरह से इस बार हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो जिसमें हमारा ये अभियान है कि घर घर तिरंगा और हर प्रतिष्ठान पे तिरंगा फहराया जाना चाहिए। तो मैं सभी से इस चैनल के माध्यम से ये अपील करती हूँ कि सभी इस अमृत महोत्सव को बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की, रक्षाबंधन की और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं खेमचंद बैलमान, पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष, गांधी मार्ग, केंद्रीय व्यापार संघ मेरठ, स्वतंत्रता दिवस के 75वें साल में सभी मेरठ नगरवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परम पिता परमेश्वर से आपकी सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूं। और साथ ही आज के दिन मैं उन महान बलिदानियों को, उन महान अमर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिनकी वजह से हमें ये स्वतंत्रता दिवस मनाने को मिला। मैं इसके साथ साथ रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई सभी को देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं अजय जैन, कोषाध्यक्ष, सदर सर्राफा बाजार, मेरठ कैंट, मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से 15 अगस्त, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की सभी देशवासियों, मेरठ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मोदी जी का आन, हर घर तिरंगा, हर प्रतिष्ठान तिरंगा का सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हर घर में तिरंगा लहराएं और मोदी जी का आन पूर्ण करें। मैं अमरजीत पिंकी चिनौटी, यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मेरठ जोन का अध्यक्ष हूँ। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से आप सबको रक्षाबंधन पर्व की, स्वतंत्रता दिवस की और जन्माष्टमी की लख लख बधाइयाँ। आइए रक्षाबंधन पर बहनों का सम्मान करें, भ्रूण हत्या और देश हत्या बंद करें, क्योंकि आज की बेटी कल की माँ है और माँ को कुदरत ने भी बड़ा सम्मान दिया है। माँ शेरावाली को रक्षा मंत्रालय, माँ लक्ष्मी को फाइनेंस, माँ सरस्वती को शिक्षा। बेटी का सम्मान समाज में होना जरूरी है, क्योंकि आज की बेटी का सम्मान इसलिए होना है क्योंकि वो राष्ट्र की, समाज की और परिवार की आन बान और शान है। स्वतंत्रता दिवस पर भी आपको लख लख बधाइयाँ। अहले वतन में मिलते हैं आशिक कई, वतन से प्यारा कोई सनम नहीं होता। कुछ नोटों में लिपट के मरेंगे, कुछ सोने में सिमट के मरेंगे। जीते वो नहीं जो सांस लेते हैं, जीते वो हैं जो राष्ट्र के लिए जीते हैं। जन्माष्टमी की भी आपको लख लख बधाइयाँ। प्रभु कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर रहे इंसान। आइए अच्छे कर्म करें, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। यही रक्षाबंधन पे, स्वतंत्रता दिवस पे और जन्माष्टमी पे सच्ची बधाई होगी। मैं सचिव वर्धमान एकेडमी, रेलवे रोड। हम मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस साल जो है इसे बड़ी धूमधाम से, इसे ऐसे नहीं कि 15 अगस्त आ गई हम उसे मना रहे हैं, इसे एक अपना त्यौहार समझ के मनाएं इसे। और इसे एक दिन नहीं, एक हफ्ते का एंजॉय लें इसका, जैसे हम लोग ले रहे हैं अपने स्कूल में, अपने आप भी ले रहे हैं, टीचरें भी, स्टाफ भी ले रहा है और बच्चों को भी एंजॉय करा रहे हैं। हर तरह से, खेल से, कूद से, रैली से, सजावट से हमने इसे स्कूल को सजा के ऐसा बना दिया है
कि जैसे एक बहुत बड़ा कोई क्या फंक्शन होने जा रहा है यहाँ पर। और 15 अगस्त को भी हम बच्चों के यहाँ प्रोग्राम रख रहे हैं, बहुत बढ़िया धार्मिक प्रोग्राम रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल में, हर गली में, हर मोहल्ले में, घर घर के अंदर ये काम होना चाहिए। जब भी मालूम चलेगा कि भाई ये 15 अगस्त जो है ये खाली एक दिन का त्यौहार नहीं है, ये तो एक हफ्ते का त्यौहार है। जिसे सबसे बड़ा त्यौहार हमारा ये, इसे हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। मैं अरविंद गुप्ता मारवाड़ी, महामंत्री भाजपा मेरठ महानगर। पूरे देशवासियों को, सभी शहरवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को और सभी विदेशवासियों को इस बार के 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में 15 अगस्त का 75वां वर्ष का अमृत महोत्सव चल रहा है। मेरा इस अमृत महोत्सव में आप सभी लोगों से आह्वान है कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अपने हर घर तिरंगा, हर बाजार तिरंगा, घर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत अपने घरों पर तिरंगे का ध्वजारोहण कराएं और ध्वजारोहण अपने घर के किसी भी वीआईपी सदस्य से कराएं, चाहे वो 5 साल का छोटा बच्चा हो या हमारे 80 साल के 90 साल के बुजुर्ग हो, ताकि उनको एक यादगार रहे कि इस बार के अमृत महोत्सव में हमने तिरंगे को अपने घर पर फहराकर देश के सम्मान में, देश के सम्मान के लिए तिरंगे को हमने ध्वजारोहण किया था और एक यादगार बने। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मेरठ दर्शन के माध्यम से 75वें अमृत महोत्सव पर, इस राष्ट्रीय पर्व पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर्व को मिलकर मनाएं। जैसे ही इसमें हरा भरा सफेद कलर है, ऐसे ही हम सब हर तरीके से, हर जाति के लोग मिल मिला के इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं। और अभी हमारा जन्माष्टमी का पर्व भी आ रहा है, तो कृष्ण जन्माष्टमी पर भी सभी को असीम शुभकामनाएं। जैसे मोदी जी ने कहा है घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इस तरीके से तिरंगे को अपने घरों में फहराएं और अपने राष्ट्र प्रेम को आगे बढ़ाएं। सभी को एक बार फिर असीम शुभकामनाएं। मैं मंसूरुल इस्लाम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल शहर प्रभारी। मेरठ दर्शन के माध्यम से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और मेरठ वासियों को 15 अगस्त, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि जो हमारे देश की आन बान शान है तिरंगा, वो अपने घरों पर जरूर लगाएं। धन्यवाद। मैं रोहतास कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता। मैं मेरठ चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से रक्षाबंधन की अपनी बहनों से सबसे बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और सभी को मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आने वाले 15 अगस्त के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि हर घर झंडे का, हमारा तिरंगे का जो आह्वान किया है, उसको मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने घर पर सभी 15 अगस्त को झंडा लहराएं और अपने देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं जन्माष्टमी की भी सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय श्री राम। मैं संजय बंसल, बंसल फार्मा केम प्राइवेट लिमिटेड से सभी मेरठ वासियों एवं उत्तर प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस के 75वें अमृत महोत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सभी देशवासियों से, मेरठ वासियों से यही विनती करता हूं कि राष्ट्रीय एकता के इस महापर्व को प्यार, एकता और सौहार्दपूर्ण बनाएं और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा राष्ट्र का साथ दें। मैं शमशेर सिंह एडवोकेट, पूर्व आयकर अधिकारी, पूर्व भारत विकास परिषद मेरठ महानगर अध्यक्ष एवं पूर्व रोटरी क्लब मेरठ प्रभात अध्यक्ष, मेरठ दर्शन के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और मेरठ दर्शन मुझे मौका दे रहा है कि मैं 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन त्यौहार पर 2 शब्द बोलूं। मैं सबसे पहले अपने मेरठ वासियों को, जो बहुत प्यारे मेरे लिए हैं और सम्मानित हैं, और पूरे देशवासियों को दोनों पर्वों की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे दोनों पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे।
75वें वर्ष के ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप सब लोग इसलिए घर घर तिरंगा के अभियान में जुड़ें, क्योंकि अब देखिए हम भी जब हमारा 25वां 50वां और 75वां वर्ष जन्मदिन का और शादी के समारोह का मनाते हैं, हम मैरिज सेरेमनी मनाते हैं, तो कितना हमें हर्षोल्लास होता है। पूरा हमारे रिश्तेदार, घर वाले, बच्चे सब प्रफुल्लित होते हैं। तो इसी तरह से 75वें आज़ादी के इस पावन महोत्सव को हम पूरे उत्साह के साथ और खुशी से, जोश से भर करके इसको मनाएं। मैं देख रहा हूं कि कश्मीर भी बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है आज, तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। ये मैं पिछले कल 2 दिन से चैनल्स देख रहा हूँ और टीवी चैनल्स पूरा कवरेज दे रहे हैं और युवा शक्ति इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। बच्चे जो है बहुत हर्षोल्लास हैं, बहुत ही मन में एक देशभक्ति की भावना हमारी इस अभियान से, तिरंगा अभियान से, घर घर तिरंगा अभियान से जुड़ रही है। और ऐसे पर्व देशभक्ति के आगे भी मनाते रहने चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन देशभक्ति का जज्बा हम लोगों के अंदर बना रहना चाहिए और ऐसे पर्व, ऐसे उत्सव आते रहने चाहिए और मनाते रहने चाहिए। बहुत बहुत थोड़ा सा पहले मैं आपको कल के बारे में भी बताती चलूं। कल भी हमने पूरा दिन मेरदर्शन चैनल के माध्यम से लाइव बुलेटिन चलाया, जिसमें हमने, आज भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं खुद पहुंची मेरठ के कुछ गणमान्य व्यक्तियों से बात करने के लिए और उनसे पूरी जानकारी ली कि जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है हर घर तिरंगा, तो ये कितना सफल है, किस तरीके से वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और 16 अगस्त को तिरंगे का अपमान ना हो उसके लिए हमें क्या करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मेरठ के गणमान्य लोगों ने पूरी जानकारी दी और मेरे साथ वार्तालाप में पूरी अपनी जो उनकी मन की कह सकते हैं बातें थी, जो मेरे क्वेश्चंस के आंसर थे, आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ। सबसे पहले देखें कि गणमान्य व्यक्तियों ने किस तरीके से अपने विचार रखे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान हर घर तिरंगा। जी हां, सभी उससे जुड़ रहे हैं, पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं और जगह जगह आप देख रहे हैं कि 75वां अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस तरीके से तैयारी चल रही है। मैं मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आपको लगातार दिखा रही हूं कि पूरे शहर में, पूरे देश में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। हर एक संस्था बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है, सभी को जागरूक कर रही है। आज इन्हीं सभी चीज़ों की कुछ जानकारी लेने के लिए मैं पहुंची हूँ डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, जी हाँ, चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर वीरोत्तम तोमर के पास, और थोड़ी सी जानकारी लूंगी आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगी, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि हर घर तिरंगा और सभी एक दूसरे को जागरूक भी कर रहे हैं, तो इस विषय से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि तिरंगे का जो सम्मान, जो हमारे सैनिक जो सीमाओं पर तने हुए हैं और जो हमारे पुरखे जिन्होंने बलिदान दिया इसकी रक्षा के लिए और इस झंडे को फहराने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये अभियान है घर घर तिरंगा, वास्तव में इसको बहुत छोटे रूप में ना देखकर इसकी विशालता को देखना पड़ेगा कि कैसे हमें याद रखना है जीवन भर कि हमें इसका सम्मान करना है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है और तिरंगे से बड़ा कोई भी झंडा नहीं हो सकता। किसी राजनीतिक दल का झंडा, किसी धार्मिक उसका किसी धर्म का झंडा या किसी जाति का या किसी भी मजहब का झंडा इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो अगर हमें रक्षा करनी है तो तिरंगे की रक्षा करनी है और ये बच्चे बच्चे के मन में भी हमें जगाना है कि तिरंगे का सम्मान कैसे किया जाए और हम अपने दिल के पास कैसे तिरंगे को रखें। तो मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री की ये एक अपील, और मुझे देखने में आ रहा है कि घर घर जो उनकी अपील है बहुत कामयाब हो रही है। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमने भी जो अपने जितने भी चिकित्सक हैं उनसे लगातार इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और जो फ्री हम जो झंडे हैं उनको घर घर पहुंचा रहे हैं, क्लिनिक्स पर पहुंचा रहे हैं, जिससे कि वे ये इस बार 75वां धर्म जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसको मना पाएँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप भी पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं, सभी डॉक्टर्स की टीम भी सहयोग कर रही है, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों को जागरूक करें, लेकिन ये कहीं ना कहीं कमी है कि हमारे बच्चे केवल 15 अगस्त को एक की झंडा फहराना है स्कूल में और मिठाई मिलनी है, केवल छोटी सी उनके मन में सोच ये है, तो उनको किस तरीके से हम जागरूक कर सकते हैं? देखिए, ये अभी तक होता रहा, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने पहले भी देखा 50वीं जयंती मनी, पर कैसे मनी, कब गई, कब हुआ, कुछ पता नहीं चला। लेकिन आपको अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा कि कैसे सामाजिक स्तर पर और प्रशासन के स्तर पर कितनी धूमधाम से ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और ये अभी शुरुआत है। ये शुरुआत इसी तरह से होगी जब हम बच्चों को बताएंगे, अपने क्रांतिकारी के बारे में याद दिलाएंगे,
नुक्कड़ नाटक करेंगे, स्कूल में प्रतियोगिताएं करेंगे और उनमें भावना पैदा करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये अभी नहीं रुकेगा, ये लगातार हम जारी रखना है, जीवन में उतारना है इसको, राष्ट्र के झंडे को कैसे सम्मान देना है। और अगर हम जीवन में इसको उतारेंगे तो मुझे उम्मीद है जो ये अभियान चल रहे हैं इसकी बहुत दूरगामी परिणाम आएंगे। और आप देखना जो बात हम कह रहे हैं कि विश्व गुरु वाली बात भारत के बनने की, और जो सम्मान के साथ अपना भारत का नाम लेंगे, वो निकट भविष्य में आपको इसके परिणाम मिलने जरूर शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानकारी लेना चाहूँगी, जिस तरीके से तिरंगा अभियान चल रहा है और घर घर तिरंगे बांटे जा रहे हैं और सभी अपने इसमें पूर्ण रूप से सहयोग भी कर रहे हैं, तो जैसे 75वीं ये वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो आपने बहुत सारे अभी तक 15 अगस्त देखी होंगी अपनी लाइफ में, बहुत सारी 26 जनवरी देखी होंगी, तो क्या पहले किसी ऐसे हुआ है 15 अगस्त के 26 जनवरी पे जैसा माहौल अब आपको देखने को? मैंने अभी बताया कि आपने और तो बड़ी बात छोड़ी है, मतलब हर साल की तो बात छोड़ी है, लेकिन देश के अंदर जैसे 25वीं जयंती थी वो जरूर अच्छी तरह से मनी थी, कुछ याद मतलब मुझे उसका आता है कि इसमें इतिहास के पन्नों में। लेकिन 50वीं के बारे में आपने देखा, हम तो सब इसके वो हैं, हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन 75वां जो आप देख रहे हैं और जो माहौल आप पूरे शहर में, देश में जो देखने को मिल रहा है वह अभूतपूर्व है। और मैं इसके लिए पूरी तरह से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। और हम सौभाग्य समझते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले जिन्होंने इस भावना को जागृत करने के लिए ये प्रयास किया है, और ये प्रयास सफल भी हो रहा है और सफल भी होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। सर देखिए, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही कि सभी को हमें जागरूक करना होगा, और ये 75वां जो कह सकते हैं कि फंक्शन किया जा रहा है, एक तरीके से स्वतंत्रता को याद किया जा रहा है, सभी सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है, और बहुत अच्छे कार्यक्रम जगह जगह पर किए जा रहे हैं, सभी को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो मैं अब आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि 15 अगस्त तक तो सभी काफ़ी चहल पहल है, चारों तरफ तिरंगा दिखाई दे रहा है, आज़ादी की एक अलग सी महक नज़र आ रही है, लेकिन उन लोगों को आप कैसे जागरूक करेंगे जो 15 अगस्त के बाद तिरंगे का अपमान देखते हैं? अपमान मतलब आप मेरे समझ सकते हैं कि तिरंगा कहीं पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, छतों पे अभी भी लटक रहा है, तो उनके बारे में आप उन्हें कैसे जागरूक? देखिए, एक पहली बात मैं कहूँगा कि ये पहला एक प्रयास है, और इसको बहुत हमें वैसे नहीं लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो झंडा लगाएगा वो उसका अपमान करना नहीं चाहेगा, पहली बात तो। लेकिन भूल चूक से अगर वो कहीं पे गिर गया है तो हमारी जिम्मेदारी है जो भी देखे उसको सम्मान के साथ रखे, और जो उसके संहिता है उसके राष्ट्र के झंडे की, कैसे उसको संभाल कर रखना है, कैसे उतारना है, क्या उसका सम्मान होता है, उसको जरूर ध्यान में रखें। और मेरी अपील भी है सभी से जो इसको जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो अपने बच्चों को और सबको बताएं कि राष्ट्र का झंडा कितना महत्वपूर्ण है, इसको गिरने नहीं दिखना है, झुकने नहीं देना है, गंदा नहीं करना है, और कहीं भी अगर मिल जाता है तो उसको बहुत सम्मान के साथ रखना है। पर इसको बहुत बड़ा तूल ना बनाएं कि इसमें कई बार गलती से कहीं गिर गया, किसी गाड़ी से निकल गया, उतर गया, तो उसके जो भी देखे उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस पर तत्काल कार्य करके उस पर वो कार्य करें और समझाएं लोगों को। आप मीडिया के माध्यम से लगातार आप संदेश दे भी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप और तमाम फेसबुक पर इसकी चर्चाएं आ रही हैं कि हमें कैसे संभाल के रखना है। और ये शुरुआत है, मुझे उम्मीद है कि देश की जनता बहुत समझदार है, बच्चे से लेकर बड़े तक इसका सम्मान जरूर करेंगे, और यह शायद दिन नहीं देखने को मिलेगा, मुझे ऐसी जरूर उम्मीद है। जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, डॉक्टर साहब ने भी सभी को जागरूक किया कि अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं, लेकिन हो सकता है गलती से किसी का तिरंगा नीचे गिर जाए या कुछ कारणवश गाड़ी से गिर जाए, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि उस तिरंगे को उठाकर संभाल कर रखें, अपने घर पर तिरंगा जरूर फहलाएं। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक का जो आह्वान है उससे सब जुड़ें, लेकिन 16 अगस्त को तिरंगे को सम्मान के साथ रखें। डॉक्टर साहब, एक बार हमारे मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील कीजिए कि इस अभियान को जरूर। मैं मेरठ दर्शन के माध्यम से ये अपील करता हूँ क्षेत्रवासियों को, मेरठ वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को कि ये अमृत महोत्सव और ये 75वां जो स्वतंत्रता दिवस हो आपके लिए बहुत शुभ हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ऐसे ही ये स्वतंत्रता दिवस मनाते रहें, और जो एक मैंने बताया कि जो हमारा एक सपना है विश्व गुरु बनने का 2047 तक का, वो अवश्य पूर्ण हो, मेरी ऐसी कामना है और शुभकामनाएं। देखिए, पूरी जानकारी मैंने आपको मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से पहुंचाई, जगह जगह की जानकारी आप तक पहुंचा रही हूं कि किस तरीके से अमृत महोत्सव में सभी अपना सहयोग कर रहे हैं, किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो मैं भी आप लोगों से यही अपील करूंगी कि सब मिलकर एक साथ एक गुलदस्ते में फूल की तरह, जैसे फूल सजते हैं उसी तरीके से हमें सजना है, हम सब एक हैं और इस अभियान से जुड़ना है, अपने घर पर तिरंगा लगाना है और 16 तारीख को उसे सम्मान से उतार कर भी रखना है। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव, जी हाँ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सभी
पूर्ण रूप से देशभक्ति की भावना को दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से हमें आज़ादी मिली है, उन शहीदों को नमन कर रहे हैं। लेकिन 3 दिन तक सभी ऐसा लग रहा है चारों ओर अगर देखकर बने कि आज़ादी की लहर फिर से चमक रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक सभी अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। उसको लेकर के सभी जागरूक भी कर रहे हैं, एक दूसरे को झंडे भी वितरित किए जा रहे हैं ताकि जो झंडे नहीं खरीद पा रहे हैं वो भी झंडे अपने घरों पर लगा सकें। सभी से कहा गया है कि इस देशभक्ति का जो ये राष्ट्रीय पर्व है इसको बहुत अच्छे से मनाएं। सभी एक दूसरे को जागरूक भी कर रहे हैं और जिसके लिए मैं आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से लगातार दिखा रही हूँ कि सब अपना सहयोग कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं इस अमृत महोत्सव को लेकर के। अब मैं आज आपको लेकर आई हूँ आजीविका मिशन के संस्थापक राकेश गौड़ जी के पास और उनसे पूरी जानकारी लूंगी कि उनका क्या सहयोग है, किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उसमें वो क्या कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरदर्शन चैनल में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि चारों ओर एक अलग सी महक आ रही है, आज़ादी की रौनक नजर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, तो आप कितना समर्थन कर रहे हैं? हम पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं और ना केवल हम समर्थन कर रहे हैं, हमारे लिए गौरव की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतनी बात अच्छी सोची कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव है। अमृत महोत्सव का कंसेप्ट ये होता है जब किसी व्यक्ति को 75 वर्ष हो जाते हैं तो उसके परिवार के लोग उसका बड़ा आयोजन करते हैं और उसे अमृत महोत्सव कहा जाता है। और हमारे देश को आज आज़ादी को 75 वर्ष हो गए हैं, तो एक बड़ा उत्सव है। मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से होली, दिवाली, ईद और इनसे भी बड़ा कोई उत्सव है तो ये स्वतंत्रता दिवस है। हमें सबको मिलकर मनाना चाहिए। सभी लोग, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, आपने वर्णन किया है कि 13 तारीख से 15 तारीख तक सभी लोग अपने घरों पर, प्रतिष्ठानों पर, अपने कार्यालयों पर, आवास पर झंडा लगा रहे हैं। और तो आपने देखो सोशल मीडिया पर टोटल तमाम तरह का वातावरण बहुत अच्छा बन चुका है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आपकी एज भी होगी, आपकी एज के अनुसार अगर मैं पूछूं कि पिछले कई वर्षों में आपने स्वतंत्रता दिवस देखे होंगे, 26 जनवरी देखी होगी, क्या कभी आपने ऐसा माहौल देखा जैसा कि इस वर्ष नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा वातावरण मैंने नहीं देखा। मेरी 42 वर्ष आयु है और जब आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण हो गए थे, मुझे वो भी कालखंड याद है। ऐसा वातावरण, ऐसा एक एक व्यक्ति के मन में देशभक्ति का जज्बा और पूरा मामला, पूरा माहौल बना हुआ है, ऐसा वातावरण कभी देखने को नहीं मिला। और मुझे नहीं लगता किसी अन्य देश ने भी अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया हो तो ऐसा माहौल बना होगा। सर, आप कितना इसमें सहयोग करें? जैसे कि अभी मैंने पिछले दिनों मेरदर्शन चैनल के माध्यम से ही जानकारी ली थी कि आपके यहाँ झंडे भी बनाए जा रहे थे, तिरंगे बनाए जा रहे थे, वितरित भी किए जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगी कि अब तक आप कितने तिरंगे बनवा कर वितरित कर चुके हैं? लगभग 10,000 के आसपास हमने झंडे बनवाए हैं, जिसके माल की उपलब्धता मैंने कराई। जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो डूडा द्वारा संचालित है, जिसके अधिकारी हमारे नगरायुक्त महोदय और पीओ डूडा है, उनके साथ मिलकर हमने कपड़ा क्रय किया। और जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं जिन्हें आज़ादी की वास्तव में ज़रूरत है, जिन्हें आज़ादी का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, उन्हें आज़ादी का मतलब बताया और उन्हें इस अवसर पर रोजगार दिया गया कि उन्हें कपड़ा दिया गया तो सिलकर लाएँ, रुपये 2 रुपये की उन्हें बचत हो, उन्हें मार्जिन हो, तो उन्हें कुछ धनोपार्जन भी होगा, उनके रोजगार में भी वृद्धि होगी और वो भी समझेंगे आज़ादी के महत्व। सर, जैसा कि मैं जानकारी लेना चाहूँगी, युवाओं में कहीं ना कहीं अभी कमी है। अगर देखा जाए, जो आज की पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो इसे अभी खेल में या हंसी में ले रहे हैं, लेकिन वो इतने जागरूक नहीं है कि आखिर 75वीं वर्ष ये क्यों मनाया जा रहा है, क्या? तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में मैं कहूँगा उनकी कोई गलती नहीं, गलती हम बताने वालों की है। अगर हम ठीक से बच्चों को बताते हैं, हम ठीक से बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, या कहना चाहिए कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में कमी रही होगी। मैं भी एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे अंदर कमी है तो मेरे अध्यापकों में भी कमी रहेगी, मेरे शिक्षार्थियों में भी कमी रहेगी। अगर उन्हें ठीक से वर्णन किया जाए कि आज़ादी कितनी कीमत चुका कर मिली है, कि किस तरह से बलिदानियों को भीषण सर्दी में बर्फ पर लिटाया जाता था, किस तरह से क्रांतिकारियों के नखून खींच ले जाते थे, वीर सावरकर को कैसी कैसी यात्राएं दी, और उन्हें भगत सिंह फांसी पर झूले, किसी लिए झूले, उन्हें आज़ादी नहीं मिलती। उन्हें था अगर मैं फांसी पर झूलूंगा तो शायद देश को आज़ादी मिल जाए। इतना महान बलिदान कर रहा और वो महान बलिदान हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं गया, एजुकेशन सिस्टम की कमी, इसलिए दिक्कत आ रही है। लेकिन बलिदानियों के बारे में बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं और सोशल मीडिया ऐसा नहीं कि सब गलत काम करता है, सोशल मीडिया के माध्यम से पर्याप्त जानकारी आ रही है और लोग जागरूक हो रहे हैं। सर, एक अहम क्वेश्चन जो मैं शायद सभी से पूछ रही हूँ, मैं आपसे भी जानकारी लेना चाहूँगी। देश के प्रधानमंत्री का आह्वान तो है कि 13 तारीख से 15 तारीख तक सभी अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, लेकिन उसके बाद सड़कों पर तिरंगे मिलेंगे, कुछ छतों पर पड़े हुए मिलेंगे, कुछ हवा से फट जाएंगे। लेकिन क्या इस और किसी का ध्यान है? किस तरीके से आप जागरूक करेंगे जनता को? सबसे ज़्यादा ध्यान तो आपने ही, आपने वाला प्रश्न उठा दिया। आपने जैसे कहा आप सबसे पूछ रहे हैं,
तो आप सब लोगों से पूछेंगे और ये प्रकाशित भी होगा समाचार, तो एक वातावरण बनेगा। सबसे पहले आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन मैं अच्छा विषय सोचा। मैं व्यक्तिगत जीवन में पहले भी आपको बताया था, मेरे व्यक्तिगत जीवन का उद्देश्य रहता है कि 15 तारीख के बाद अगर वो झंडा कहीं भी सड़क पर पड़ा है, इवन अगर नाली में भी पड़ा, तो मैं उसे निकाल के फिर साइड में रखता हूँ। और ये अभ्यास यदि हम सब ने डाल लिया, अपनी जीवनचर्या में से शामिल कर लिया, तो मुझे लगता नहीं कोई झंडा इस देश का सड़क पर मिलेगा। सर, मैं चाहूंगी कि मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी को पहले तो अपने घरों पर झंडा लगाने के लिए जागरूक करें, और उसके बाद किस तरीके से 16 अगस्त को झंडे को संभाल कर रखें उसके बारे में। हमें 13 से 15 तक अगस्त तक झंडा तो लगाना है। 16 को अथवा 15 की रात्रि में उस झंडे को उतारकर अपने घर में अलमारी में, संदूक में, सेफ में या किसी अच्छे स्थान पर उसको रख देना है। यदि वह ठीक है तो उसे अगली बार लगाना है, तो अगली बार नया लगाना है। लेकिन जितना 15 को सम्मान देना अनिवार्य है, उससे कहीं ज़्यादा अनिवार्य है कि 16 को हम झंडे का अपमान ना करें। जानते हुए अनजाने में भी किसी भी प्रकार का कोई गलती करने की गुंजाइश राष्ट्रध्वज के मामले में नहीं होनी चाहिए। देखिए, सर ने भी सभी को जागरूक किया है कि हमें झंडे लगाना बहुत जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री का आह्वान है 15 लाख घरों पर तिरंगा फहराना। उस अभियान से हम सबको जुड़ना है और तिरंगा फहराना है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो आप सबको याद रखनी है कि 15 की रात्रि से ही अपने अपने झंडे को उतारें, 16 की सुबह तक अपने झंडे उतारें, उसको ठीक से अपनी अलमारी में रखें। सड़कों पे अगर आप चलते समय कोई झंडा दिखाई देता है आपको, तो उसको उठाएं और उसको सम्मान के साथ रखें, क्योंकि हम जितना सम्मान उसको दे रहे हैं, बहुत सम्मान का प्रतीक है हमारा तिरंगा। उसको ऐसा ना हो कि 16 अगस्त को उसको अपमान झेलना पड़े। तो आप सब सहयोग करें, जितना सहयोग आप तिरंगा फहराने में कर रहे हैं, उतना ही सहयोग सब तिरंगे को संभालने में भी करें। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। आजादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। बहुत ही जगह जगह पर हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है, जैसा कि मैं आपको लगातार मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ, कि हर घर तिरंगा, और सभी अपने घर पर तिरंगा, अपने प्रतिष्ठान पर तिरंगे लगा भी रहे हैं, और सभी इस आह्वान से जुड़े हुए हैं ताकि भारत को एक साथ जोड़ कर रखा जा सके। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए मैं आपको रूबरू करा रही हूँ, मैं आपको मिला रही हूँ मेरठ के गणमान्य लोगों से, और उनके कुछ विचार आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ। आज मैं आपको लेकर आई हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के विजय ओबराय जी के पास, और उनसे थोड़ी सी जानकारी लूंगी कि जिस तरीके से ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, चारों ओर देशभक्ति की जो है महक झलक रही है, उसको देख करके क्या कहेंगे या उनके क्या विचार हैं, कहाँ तक ये इसको सही मानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरठ दर्शन चैनल में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से चारों ओर आप भी देख रहे हैं कि एक तरीके से कितना सुहावना माहौल चल रहा है, आज़ादी की महक चारों ओर है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, तो आप इसे कितना सही मानते हैं? मैं सबसे पहले तो मोदी जी को शुभकामनाएं देता हूं इस मुहिम के लिए कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम शुरू करी है ताकि हर प्राणी के, हर आदमी के, हिंदुस्तानी के दिल में एक तिरंगा लहराना भी चाहिए, मकान के साथ साथ दिलों में भी लहराना चाहिए। और उनका कहना सिर्फ ये है, औचित्य ये है कि जब घर घर तिरंगा लहराएगा तो हर आदमी के दिल में भी तिरंगा लहराएगा। और दूसरे उससे क्या होगा, जो नई पीढ़ी है हमारी, जिनको देशभक्ति के बारे में अभी ज्यादा मालूम नहीं है, जो ज्यादातर मोबाइल में खोए रहते हैं, उनको अपने देश की, अपनी संस्कृति, अपने देश की भक्ति, अपने देश के तिरंगे, अपने देश की शक्ति के बारे में पता होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, घर घर तिरंगे के साथ साथ हर आदमी के दिल में भी तिरंगा होना चाहिए। और जिस तिरंगे को शहीदों ने अपने खून से रंगा है ना, अपने खून से रंगीन बनाया है, तो मैं कहता हूं तो उस तिरंगे को सभी देशवासियों को, 150 करोड़ देशवासियों को दिल से सलूट करना चाहिए। और ऐसा हिंदुस्तान जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मिलकर सभी त्योहार को मनाते हों, ऐसे मैं सलूट करता हूँ अपने हिंदुस्तान को। और मैं गर्व करता हूँ कि मैं ऐसे हिंदुस्तान में पैदा हुआ, और गर्व करता हूँ हमारे ऐसे माननीय मोदी जी को, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, ऐसे उभर के आए हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम आज पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। और दूसरा मैं सलूट करता हूँ अपने सूबे के माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी को, जिन्होंने अपने कार्य से दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश क्या चीज है। और दूसरी बात क्या है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसको संभालना बहुत मुश्किल बात है। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ जो इससे पहले मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने इतने बड़े उत्तर प्रदेश को देखते हुए काट काट के छोटा करने की कोशिश करी। और कुछ आप देखते हो, पहले हरिद्वार हमारे उत्तर प्रदेश में आया करता था, जिसको उत्तराखंड में मिला दिया गया।
बड़े शर्म की बात है। और मैं कहता हूं अगर हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी को इतनी ताकत मिले कि वो हम अपना उत्तराखंड वाला जो हिस्सा है अपने उत्तर प्रदेश में मिला सकें, और मैं चैलेंज करता हूं, आज की डेट में उत्तर प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान में नाम है, और आज की डेट में हर आदमी चाहता है कि हमारे जो सीएम है वो योगी जी होने चाहिए और हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने रहें। यही मेरी शुभकामना है सभी देशवासियों से। देखिए सर ने बहुत अच्छी बात कही, थोड़े से शब्दों में बहुत सारी जानकारी दी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको शुभकामनाएं भी दी कि वो ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे देश को जोड़कर रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भी हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, जो पहले नहीं हुआ वो अब हमें देखने के लिए मिल रहा है। सर इसी से जुड़ा एक सवाल लेके चलूं कि आपकी जितनी एज होगी आपने बहुत सारे अभी तक 15 अगस्त भी देखे होंगे, 26 जनवरी भी देखे होंगे, क्या ऐसा माहौल आपने आज तक देखा किसी 15 अगस्त 26 जनवरी पर जैसे रौनक अब नजर आ रही है? मुझे लगता है कि जितनी रौनक अब है, मुझे ऐसा लगता है कि देश अब आजाद हुआ है। मुझे इतनी खुशी और इतनी जो जोश है आज के पब्लिक में, और हर तरफ तिरंगा, हर तरफ झंडा लहरा रहा है, किसी की गाड़ियों पे, किसी की कारों पे, किसी बाइक पे, किसी मकान पे है, तो देख के बहुत खुशी होती है। और दूसरी बात, इस तिरंगे को बनाने वाले जो बेचारे मायूस बैठे थे, उनकी भी रोजी रोटी चली है, उनके बीवी बच्चों से इतनी दुआएं निकल रही हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, इस उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी के लिए। मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता कितने वो लोग खुश हैं जो आज तक रोटी से महरूम थे, और इस वजह से एक तो देश की आजादी का भूल बजा, दूसरा इनके देश दिल में जो खुशी है वो अलग है, तीसरी बात उनकी किसी की रोजी रोटी चली, किसी के चूल्हा जला, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, ऐसे शेर आदमी अगर चलते तो पता लगता किसी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो सलूट करता हूं मैं ऐसे प्रधानमंत्री को। देखिए सर का बहुत अच्छा कहना है कि जो ये महक देखी जा रही है, ऐसा लग रहा है मानो इसी बार आजादी मिली है, इसी बार हम स्वतंत्र हुए हैं। साथ साथ इस आजादी की महक के साथ कुछ लोगों को रोजगार भी मिला है। जी आप तो सभी जानते हैं कोरोना काल में बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा रोजगार थोड़े थोड़े से ही ज्यादा मिलता है। लेकिन अभी इस जो मुहिम चलाई है, हर एक घर में तिरंगा, हर गाड़ी पर तिरंगा है, हर बाइक पर तिरंगा है। आप बाहर सड़कों पर भी देख रहे हैं कि जहाँ से भी गुजर जाएं तिरंगे की एक अलग ही महक आ रही है। सर मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगी, जैसे हर घर तिरंगा अभियान से सभी जुड़ रहे हैं और सभी संस्थाएं कुछ ना कुछ अपने तरफ से सहयोग कर रही हैं, अपने तरीके से झंडे वितरित कर रही हैं, तिरंगे वितरित कर रही हैं, जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं कि अपने घरों पर लगाएं। तो आप जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, जिस मंडल से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपके संगठन ने जिस तरीके से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमारे योगी जी कर रहे हैं, तो हमारा ही फर्ज बनता है हम भी कुछ देश के लिए करें। हम लोग 15 अगस्त पर अपना बैनर बनवा रहे हैं देश के नाम, तिरंगे के नाम, और हम लोग हर चौपड़े पे खड़े होंगे। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि 15 सेकंड के लिए 15 अगस्त को 52 सेकंड के लिए 15 अगस्त को हम लोग रुक जाएंगे, पूरा हिंदुस्तान रुक जाएगा, तो हम लोग भी रुक जाएंगे और वहां पर और देश को दिल से सैल्यूट करेंगे। और मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ, शायद ये इतिहास होगा हिंदुस्तान के लिए, ये इतिहास होगा हिंदुस्तान के लिए। आज से पहले, जब तक नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने, उससे पहले भाजपा सरकार से पहले पाकिस्तान का एक मामूली सा एक गुंडा भी आगे चाटा मार के भाग जाया करता था और हम कुछ नहीं कर पाते थे। और आज की डेट में आपने देखा होगा यूक्रेन में टेरर, हिंदुस्तान का एक तिरंगे की खातिर जिस गाड़ी पे तिरंगा लगा हुआ है, वहां का स्टूडेंट, वहां का लड़कियां, बच्चे जो भी थे फैमिली, और गाड़ी में बैठे और तिरंगा लगाकर वो वहां से सुरक्षित देश तक आ गए, अपने भारत तक आ गए। मैं सलूट करता हूं और इस चीज को खाली हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड सलूट करता है कि खाली तिरंगे ने, ना मोदी जी गए, ना योगी जी गए, ना अमित शाह जी गए, ना नड्डा साहब गए, कोई नहीं गया, सिर्फ तिरंगा गया, उनको निकाल के ले आया। सलूट करता हूं उस तिरंगे को मैं। देखिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे इस तिरंगे की ताकत अभी सर ने बताई कि किस तरीके से तिरंगा यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए थे उनको निकाल कर बाहर ले आया, और ये वाकई में ही बहुत बड़ी, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो हमारे देश का तिरंगा है। सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे कि आजकल आप भी देख रहे हैं कि बच्चों में और युवाओं में कहीं ना कहीं अभी जानकारी की कमी है, बच्चों को इस चीज की जागरूकता नहीं है कि आखिर हम ये 75वां अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा है। तो इन चीजों के बारे में आप कैसे युवा पीढ़ी को जागरूक करें? देखो मैं इसके लिए ये कहूंगा कि सबसे पहले शुरुआत होती है अपने घर से। तो जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 15 मिनट जरूर निकालें, बच्चों को समझाएं देश के बारे में कि देश को आजादी किस तरीके से मिली,
और अभी हम मुश्किल से 10, 20, 50 जो शहीद है उनका नाम जानते हैं, और जबकि कायदे में लाखों जवानों ने शहादत दी है, लाखों जवान शहीद हुए, उसके बाद जाके ये हमें दिन देखने को मिला है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से स्कूल में प्रेयर होती है, प्रेयर के दौरान 10 मिनट के लिए सभी बच्चों को ये समझाया जाए कि देश की वैल्यू क्या है, तिरंगे की वैल्यू क्या है, हमारे प्रधानमंत्री की वैल्यू क्या है, हमारे सीएम की वैल्यू क्या है, ये बताना चाहिए। आज की डेट में मैं चैलेंज करता हूँ, आप लोग सरकारी स्कूलों में चले जाओ जो गांव देहातों में है, उनके बच्चों से पूछो आपके प्रधानमंत्री कौन है, नहीं पता होगा। उनसे आप पूछो कि आपके सीएम कौन है, नहीं पता होगा। आपके राष्ट्रपति कौन है, नहीं पता होगा। तो ये जानकारी देना जरूरी है। और शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी अपने घर से। बच्चे क्या करते हैं, घर पर गए, उन्होंने खाना खाया, टीवी खोल लिया, और पेरेंट्स भी गए, उन्होंने खाना खाया, अपनी 4 बातें करी, टीवी देखा या न्यूज देखी और सो गए। लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ टीवी को कर दो बंद, आपका फोन बच्चों के हाथ से लेकर रख दो 15 मिनट के लिए, ये उनको क्लास दो कि देश क्या है। क्योंकि मैं कहता हूँ भारत माता भी एक हमारे श्री राम और माँ शेरावाली की तरह है। जिस तरीके से हम माँ शेरावाली की पूजा करते हैं, श्री राम की पूजा करते हैं, बजरंगबली महाराज की पूजा करते हैं, उसी तरीके से भारत माता की भी पूजा करनी चाहिए। और भारत माता के बारे में बताना चाहिए अपने बच्चों को कि देश को किस तरीके से आजाद कराया हमने, माता रानी को, अपनी भारत माता को किस तरीके से आजाद कराया। ये नॉलेज अपने बच्चों को देनी जरूरी है। ये दायित्व बनता है माता पिता का, ये दायित्व बनता है स्कूल वालों का, ये दायित्व बनता है जहां वो ट्यूशन पढ़ते हैं उनका, जितने भी जो शिक्षा देने वाले हैं, ये दायित्व उनका बनता है, ताकि नई पीढ़ी को कुछ सोचने समझने को मिले। आजकल नई पीढ़ी को अगर फुर्सत नहीं मिलती तो सिर्फ टीवी और मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती। तो मैं बड़ों से ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को ये शिक्षा ये जरूर दें, देश के बारे में जरूर समझाएं। अगर देश के बारे में समझाएंगे तो वो जरूर अच्छे काम करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ सभी माता पिताओं से कि बच्चों को 15 मिनट, मात्र 15 मिनट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट जरूर दें। देखिए, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि मैंने अभी सर से सवाल किया था कि बच्चों में इस चीज की जागरूकता नहीं है, आखिर तिरंगा है क्या, हम क्यों फहरा रहे हैं, एक शौक के तरीके से तिरंगे को देख रहे हैं, जो युवाओं में भी कहीं ना कहीं कमी नजर आई। उसको लेकर सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हमारे परिवार से ये चीज शुरू होनी चाहिए, बच्चों को जागरूक करना चाहिए। प्रतिदिन 15 मिनट निकालकर उन्हें समझाएं कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हम आजाद हैं तो क्यों है, इस तिरंगे का मतलब क्या है, इसकी शान क्या है, और हम हिंदुस्तानी हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो इसकी क्या वजह रही है, कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें आज आजाद कराया और आज हम शहीद हुए। इन सब चीजों की जानकारी अगर हम अपने बच्चों को देंगे तो शायद हमारे बच्चे जागरूक हो सकेंगे। सर, आखिरी क्वेश्चन। सर, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, आप हमारे मेडिसिन चैनल के माध्यम से सभी को क्या जागरूक करना चाहेंगे, कुछ अपना संदेश जो सभी को जागरूकता के लिए दे सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो आह्वान है हर घर तिरंगा, उसको लेकर या उससे जुड़ा हुआ कोई संदेश आप हमारे चैनल। देखिए, मेरठ दर्शन के माध्यम से जो मैं समस्त पब्लिक तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं, और मैं ये कहता हूं मीडिया जो है चौथा स्तंभ है देश का, जो हमारी बात इस पूरे देश तक पहुंचाता है, माने मोदी तक पहुंचाता है, माने योगी जी तक पहुंचाते हैं ये बात, तो बहुत बड़ी ताकत है मीडिया की भी। और मेरठ दर्शन आज की डेट में मैं नहीं समझता कि इससे फेमस कोई चैनल है, और आज की डेट में मतलब करीब करीब सबको धो के रख दिया। और मैं चाहता हूं कि इतने शिखर पर पहुंचे मेरठ दर्शन चैनल के जी न्यूज और आज तक ये मुकाबला करे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। और इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि आज अगर हम देश की आजादी में खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो बहुत बड़ा ये हाथ है हमारे जवानों का, जो हड्डी गला देने वाली बर्फ में भी वहां खड़े रहते हैं और जला देने वाली धूप में भी वहां खड़े रहते हैं। सलूट करता हूं मैं अपने देश के जवानों को, जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, और हम उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करते, लेकिन वो अदृश्य हैं, हमें नजर नहीं आते, वो वहां खड़े हुए, हम यहाँ पर हैं। लेकिन मैं उनको सलूट करना चाहता हूँ उस तिरंगे के साथ साथ भी उनके भी, क्योंकि तिरंगे को अगर संभाल रखा है तो उन देश के जवानों ने, मैं सलूट करता हूं। मैं तीसरा मैं ये बात कहना चाहता हूं सभी देशवासियों से कि जितने भी देशवासी मेरी बात गौर से सुने, यदि आर्मी के जवानों को, देश के जवानों को यदि सड़क पे किसी तरीके की मदद चाहिए होती है कि उनकी गाड़ी पंचर हो जाए या उनको कोई लिफ्ट चाहिए हो या किसी तरीके की उनको मदद चाहिए हो, तो फौरन गाड़ी रोकें, चाहे आप कितनी भी जल्दी में हो, क्योंकि यही वो लोग हैं कि हम यहाँ पर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अगर उनको कोई हमारी जरूरत पड़ती है या लगता है वो परेशान है
तो अपना सौभाग्य समझें, अपनी गाड़ी रोकें, उनसे पूछें क्या मदद चाहिए और उनको मदद पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमें अपने शहीदों को नमन करना है, उन लोगों को भी याद करना है जो आज भी सरहदों पर खड़े हैं और हम लोग उन्हीं की वजह से खुली हवा में सांस ले रहे हैं, क्योंकि अगर वो वहाँ नहीं होंगे तो शायद ना तो हम इस तरीके से जी पाएंगे, ना ही हम खुली हवा में सांस लेंगे और ना ही हम आज़ादी की ज़िंदगी जो जी रहे हैं वो जी सकेंगे। तो मैं भी आप सभी लोगों से मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से यही अपील करती हूँ, हर घर तिरंगा के साथ जुड़ें, इस अभियान को आगे ले जाएं, सभी अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठान पर तिरंगा जरूर लहराएं और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है उसको मिलकर पूरा करें। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान, हर घर तिरंगा। जी हां, 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराना है। 15 लाख घरों पर तिरंगा फहराने का एक संकल्प लेकर चला जा रहा है और सभी देशवासी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। जी हां, संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और अपनी अपनी संस्थाओं को तिरंगे से सजा रही हैं। वहीं स्कूलों में भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष सभी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन हम आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से बार बार इस चीज की जानकारी दिलवा रहे हैं कि हर घर तिरंगा के लिए कोई किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं, संस्था किस तरीके से सभी को जागरूक कर रहा है कि सभी अपने घर पर तिरंगा लहराएं, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है, किसी जाति विशेष का कोई पर्व नहीं है। तो सब किस तरीके से इसको मिलकर मना रहे हैं वो सारी चीजें आप तक पहुंचाने का मेरे दर्शन का प्रयास है। आज उसी की जानकारी लेने के लिए मैं आज पहुंची हूँ मैनकाइंड फार्मा में। आज संजय बंसल जी से मैं बात करूंगी कि किस तरीके से उनके विचार हैं इसको लेकर के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दर्शन चैनल में। सर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, इसके बारे में आप अपने कुछ शब्द कहिए। देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का आह्वान है घर घर तिरंगा, ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। देखिए, इससे पहले काफ़ी प्रधानमंत्री आए, वो चाहे कांग्रेस से थे, चाहे जनसंघ से थे, चाहे किसी भी पार्टी से थे, उन्होंने इस तरह के राष्ट्रीय एकता का प्रतीक नहीं किया जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और उन्होंने किस लिए किया? हिंदू एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, कि सब अपने घरों के ऊपर झंडे लहराएं, जिससे राष्ट्रीय प्रतीक है ना सबके लिए बराबर हो। ऐसा नहीं कि हिंदू जाति के लिए हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी से उन्होंने निवेदन किया है कि इस राष्ट्रीय पर्व को महानता से मनाएं। और शायद मैं भी 62वें साल में चल रहा हूँ, लेकिन मुझे 50 साल का तो पूरा याद है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने देश को एकता लाने के लिए इस तरीके का कदम उठाया है। और निश्चित रूप से किसी भी जाति के लोग हैं, सब घर घर झंडा के लिए लगे हुए हैं। इससे राष्ट्रीय पर्व का एक अलग नज़ारा दिखाई दे रहा है। देखिए सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का मेन मकसद यही है कि वो सबको एक साथ जोड़ कर रखना चाहते हैं। किसी जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो ये सब बटे हुए हैं, इन सबको बांटना नहीं चाहते। अब मैं सर से जानकारी लेना चाहूंगी। सर जैसे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के 2 दिन डिसाइड किए गए हैं, 13, 14, 15, 2-3 दिन, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या 2 दिन ही राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें या हमारे लिए पूरा हर रोज ही सम्मान के है? देखिए, सम्मान तो रोज के लिए है जी। लेकिन क्या किया जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ ने क्यों 3 दिन का किया है जी। उन्हें राष्ट्रीय जो हमारा ध्वज है उसकी जो महिमा है वो है ना सीमित रहे। सीमित किस वजह से रहे कि आप है ना झंडा है ना लगा के छोड़ दें, वो हवा में फट जाए, ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। 3 दिन के लिए रखें और उसका अपमान न हो जाए, नीचे गिर जाए, लोग है ना उसका गलत उपयोग करें। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने 3 दिन का आह्वान लिया है। 3 दिन के बाद 13, 14, 15 के बाद वो उतार के और तय करके हम लोग रखें। ऐसा ना हो उसका अनादर हो और वो।
देखिए सर ने ये भी बहुत अच्छी बात कही कि हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान तो प्रतिदिन करना है, लेकिन सम्मान के साथ साथ जो हमें ये 2-3 दिन दिए गए हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को हमें अपने घरों पर लहराना है, अपने प्रतिष्ठान पर लहराना है, ये केवल इसलिए दिए गए हैं ताकि 3 दिन बाद हम उसको उतार कर रख सकें और उसका सम्मान बना रहे। हवा के कारण या किसी कारण उनका जो झंडा हम अपने अपने घरों पर लहराएंगे उसका अपमान ना हो। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि सभी हैं, आपने भी देखा होगा कि झंडा फहराते तो बहुत शौक से हैं, बहुत अच्छे से तैयारियां की जा रही हैं, जगह जगह पर झंडे की रौनक नजर आ रही है कि तिरंगा मतलब बहुत अच्छी देशभक्ति की भावना चारों तरफ से नजर आ रही है। लेकिन 15 अगस्त के बाद क्या होता है कि किसी के घर के बाद, जैसा कि भी आप बता ही रहे थे कि 3 दिन बाद उतार देना है, लेकिन बहुत से घरों पर झंडे को उतार दिया जाता है, बहुत से पे टंगा रहता है, बहुत सी जगह नीचे गिर जाता है। तो इसके लिए आप जो है थोड़ा सा जन संदेश जरूर दें। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि है ना, माननीय प्रधानमंत्री ने 3 दिन का आह्वान लिया है जी। और जो चीज़ आप पूछ रही हैं कि ये चीज़ 15 तारीख के बाद ना हो, इसीलिए उन्होंने 3 दिन का लिया है। और ये तो निवेदन हर मेरठ वासी से, उत्तर प्रदेश वासी से भी है कि आप है ना 16 तारीख की सुबह उस झंडे को उतार के तय करके अपने कबर्ड में रखें, जिससे हवा से या किसी कारण से उस ध्वज का है ना अपमान ना हो। क्योंकि मैं भी है ना कुछ काफ़ी संस्थाओं में मेरठ से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षण संस्था से और धार्मिक संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हर जगह हम 15 अगस्त को ध्वजारोहण कर रहे हैं और साथ ही ये चीज़ों का आह्वान कर रहे हैं कि 16 तारीख को वो ध्वज उतार कर हम है ना उसे सम्मानपूर्वक रख दें। देखिए बहुत अच्छी बात सर यहाँ पर आप सभी के लिए जागरूकता की बता रहे हैं कि ध्वजारोहण अपने घरों में करें। 13 तारीख से 15 तारीख तक देशभक्ति की पूरी भावना को दर्शाएं, अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, लेकिन 16 तारीख की सुबह उसका अपमान ना होने पाए, उससे पहले ही उसको उतार कर रख लें। जमीन पर वो ध्वज ना गिर पाए, जो हमारे देश की शान है, उसको उतारें और रख लें। सर एक बार मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आप सभी से जो है 15 अगस्त के बारे में थोड़ी शुभकामनाएं सर। देखिए, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर मैं हर एक मेरठ वासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एकता का प्रतीक हमारा ये परम महापर्व प्यार से, स्वतंत्रता से और एकता से बनाएं, यही मेरा संदेश है। देखिए मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हम आप तक पूरी खबर पहुंचा रहे हैं, पूरी सच्चाई पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से तिरंगे को लगाना है, किस तरीके से 3 दिन बाद तिरंगे को जो है बिल्कुल संभाल कर हमें रखना है ताकि उसका अपमान ना हो। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हम सबको एक साथ मिलकर एकता का संदेश देते हुए, जाति धर्म को मिटाते हुए हर घर तिरंगा फहराना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है 15 लाख घरों में तिरंगा फहराना और सबका सहयोग होगा तभी ये सपना साकार होगा। मैं मेरदर्शन चैनल से कैमरा पर्सन मनोज के साथ निशा। देश के प्रधानमंत्री का आह्वान हर घर तिरंगा, जिसे लेकर के अभियान चलाया जा रहा है, सभी को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन क्या ये जागरूकता पूरी तरीके से फैलाई जा रही है? क्या इस जागरूकता में कोई कमी है या सभी बिल्कुल पूरी तरीके से जागरूक हो चुके हैं हर घर तिरंगा लगाने के लिए? उन्हीं सभी चीजों की जो सवाल सबके मन में उठ रहे हैं, उन सब चीजों की जानकारी लेने के लिए आज मैं आपको लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैं बात करूंगी शमशेर सिंह एडवोकेट, जी हाँ, और पूरी जानकारी लूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये अभियान चल रहा है, हमारे देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा जो अभियान चलाया गया है वो कितना सही है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत मेरदर्शन चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगी। मैम धन्यवाद, आप आए और इस पावन पर्व पे जो हमारा स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस पर आपने समय दिया अपना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं शमशेर सिंह एडवोकेट और पूर्व आयकर अधिकारी, रोटरी क्लब मेरठ प्रभात का पूर्व अध्यक्ष। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, तो ये आह्वान, जैसे आप इतने एज भी हो चुकी है तो आपने बहुत सारे 15 अगस्त देखे होंगे, बहुत सारी 26 जनवरी देखी होंगी, तो क्या आपने अभी तक ऐसा आह्वान देखा? हाँ मैम, मैं आपको बताऊं कि 75वें वर्ष में मेरा चल रहा है जी बिल्कुल। और आज़ादी के 1 वर्ष
बाद में मेरा जन्म हुआ था 1948। लकीली मेरा बर्थडे भी 15 अगस्त 1948 ही है। और इस तरह से आज़ादी के बाद में मैंने बहुत सारे जो हैं 15 अगस्त देखे हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं है। इस बार जो उत्साह सरकार का की तरफ से और मोदी जी की तरफ से जो आह्वान हुआ है, उसमें हर एक के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हुई। देशभक्ति ऐसा नहीं है, सब में है, विदाउट एनी कास्ट एंड क्रीड, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में है, लेकिन वो सब छुपी हुई है। अंदर हम मानते हैं कि हम देशभक्त हैं, कोई दिखाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आज इसमें दो राय नहीं है। कुछ ऐसे अवसर आते हैं, जैसे घर घर तिरंगा अभियान मोदी जी ने चलाया, गवर्नमेंट ने चलाया, उससे ये है कि बच्चे जो हमारे हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं, उनके अंदर एक स्फूर्ति आती है, एक बहुत अच्छी जो है मानसिकता उनकी डेवलप होती है देशभक्ति की तरफ से। और अभी मैंने कल रात ही एक वीडियो देख रहा था टेलीविज़न में, उसके अंदर कश्मीर का उन्होंने दिखाया था। वहाँ पर जो जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उसके अंदर सारे जहाँ से अच्छा अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ गीत बच्चे गा रहे थे, मेंटर गा रहे थे। और जो तिरंगे झंडे जो वहाँ कभी लहराए नहीं गए, सिर्फ कश्मीरी झंडा लहराया जाता था, वो सारे तिरंगे झंडे से पूरा सरोवर था। श्रीनगर जहाँ लाल चौक पर कोई भी आदमी अपना कभी भी किसी गवर्नमेंट ने तिरंगा नहीं लहराया, वहाँ पर लहराया जा रहा था। बड़ा अच्छा प्रफुल्लित हुआ। मैं तो खैर खुश हुआ ही, लेकिन हमारे जितने और बच्चे और दर्शक, जवान, यूथ, सब जब इन्होंने ये दृश्य देखा होगा कश्मीर का, तो वो भी अपने आप को प्राउड महसूस कर रहे होंगे। तो इसलिए ये ऐसे ऐसे अवसरों पर हम चाहे कितना भी विरोध करते रहें, लेकिन हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंस क्षण होते हैं, ये बड़े अच्छे होते हैं। जी सर, देखिए सर ने बहुत अच्छी बात सबसे पहले तो ये बताई कि आज़ादी जब मिली थी, जब ही सर का जन्म हुआ, और 75वां साल हम मना रहे हैं आज़ादी का, और सर की भी एक 75वां वर्ष और 15 अगस्त। ये तो बहुत ही कह सकते हैं कि संयोग से बात होगी। और ये भी बताया कि अब तक ऐसा नहीं हुआ कि हर घर तिरंगा आह्वान किया गया हो या सभी के अंदर राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जगाने का ऐसा प्रयास किया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आप सब जो कह सकते हैं युवा पीढ़ी अभी कहीं ना कहीं अंदर से उसे हेजिटेशन फील होती है अपने राष्ट्रीय पर्व को मनाते हुए। सब मानते हैं कि यह है, लेकिन उनको पूरी तरीके से जागरूकता नहीं है कि आखिर ये राष्ट्रीय पर्व मनाया क्यों जा रहा है, आखिर कारण क्या है इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने का। बुजुर्ग लोग तो काफी अच्छे से मना रहे हैं और काफी अच्छे से सभी को जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन युवाओं में कहीं ना कहीं कमी है, इसका क्या? देखिए ऐसा है कि जिन्होंने गुलामी का वो दंश झेला है, गुलामी देखी है और गुलामी के बारे में सुना है, अंग्रेजों की और मुगलों की, उनको पूरा इस बात का एहसास है कि देशभक्ति और आज़ादी का क्या महत्व होता है। यूथ भी हमारे जो हैं वो चूँकि खाने कमाने में, अपने कैरियर में, उसमें रोजगार में, उसमें लगे हुए हैं, तो उनको इस बात की फुर्सत नहीं है। लेकिन वो ये तो मैं मानता हूँ कि हमसे ज़्यादा वो देशभक्त युवा हैं, लेकिन हेजिटेशन है, नो डाउट। और जब भी ऐसे प्रोग्राम आते हैं तो उनके अंदर एक स्फूर्ति आती है और बड़ा अच्छा उनको लगता है, उनको जागरूकता भी होती है, अवेयरनेस भी होती है कि हाँ भाई ये भी होती है। और इस तरह से हमें देशभक्ति, उनके अंदर संचार होता है देशभक्ति का, पहले से ज़्यादा होता तो पहले से ही है, लेकिन और ज़्यादा संचार होता है। अब आप ये देखिए, हम अपना 25वीं मनाते हैं बर्थडे, मैरिज सेरेमनी, 50वीं हो गई गोल्ड, फिर डायमंड मनाते हैं 75 की। तो क्यों मनाते हैं? वो सिर्फ इसलिए ना कि हमें अच्छा लगता है। तो इसी तरह से देश की अगर मनाई जा रही है तो कोई इसमें बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है। सर ने बहुत अच्छी बात की कि हम अपनी भी तो बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो स्पेशल तरीके से मनाते हैं, 25वीं हो, 50वीं हो या 75वीं। उसी तरीके से हमारे देश का जो राष्ट्रीय पर्व है, ये 75वीं वर्षगांठ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। सर एक चीज़ और, जैसे कि सभी को आह्वान है कि 13 तारीख और 15 तारीख राष्ट्रीय ध्वज लहराना है, जैसा भी मेरे आपसे बात हुई, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं किया जाता। ये आप भी जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान लगाने के लिए तो कहा, लेकिन उसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो जहाँ लगा है उसे छोड़ दिया, सड़कों पे पड़ा छोड़ दिया। बहुत सी बाइक रैली निकलती हैं, सड़कों पर पड़े रहते हैं तिरंगे। तो उसके बारे में आप उन लोगों को लेकर? मैडम बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का सम्मान करते हैं तो उसका अपमान करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का सम्मान करें और फिर बाद में हम उसका अपमान भी करते रहें तो उस सम्मान का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो मेरे इस विचार से सम्मान से अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब 15 तारीख को हमारा ये पर्व पूरा हो जाए तो 16 तारीख को हम झंडे को बड़े आराम से उतार करके और अपने घरों में सुरक्षित उसको रखें अगले वर्ष के लिए। और अगर ये हमारा कर्तव्य भी है, और हमारे एनजीओ में रोटरी क्लब, मेरे प्रभास से हूँ,
मेरठ भारत विकास परिषद मेरठ महानगर का 4 साल अभी अध्यक्ष रहा हूँ। इंटेक्स सोसाइटी में हमारे कमिश्नर आर के भटनागर जी, उन्होंने मुझे जोड़ रखा है, रिटायर्ड कमिश्नर। कई सारी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और तो मैं इसलिए आह्वान करता हूँ उन संस्थाओं से भी कि वो अगर सड़क पर इस तरह से किसी तरह से भी अगर कोई बेकदरी हमारे तिरंगे झंडे की हो रही है, तो उनके वॉलंटियर्स, वो खुद वॉलंटियर्स बनते हैं, उस कार्य को करें, पुनीत कार्य। देखिए सर, जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उन संस्थाओं से सर ने आह्वान किया, लेकिन मैं भी सभी से यही आह्वान करती हूँ कि अगर कोई भी नागरिक सड़क पर इस तरीके से अपने तिरंगे का अपमान होता देखे तो वहीं रुके, उसको उठाए और तरीके से रखे, क्योंकि हम जब किसी को सम्मान दे रहे हैं, उस तिरंगा जो हमारे सम्मान में, हम तिरंगे के सम्मान में खड़े हैं और अगले दिन उसका अपमान हो रहा है, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उस तिरंगे को उठाएं और उसको सम्मान दें। सर, मैं आपसे मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से चाहूंगी कि आप एक अपील करें सभी से जो अभी तक जागरूक नहीं हुए युवा या जो भी जनमानस है, और साथ साथ तिरंगे को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे तो खैर मेरे विचार में सभी सारा पूरा जनमानस बिल्कुल जागरूक है, और घर घर तिरंगा जो अभियान चलाया जा रहा है सरकार द्वारा, 13 से 15 तक सब लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएंगे और देशभक्ति की इस भावना में बिल्कुल और अग्रसर होंगे, इस अपनी आहुति देश प्रेम के लिए देंगे। और फिर मैं युवाओं से और सभी अपने मेरठ वासियों से, देशवासियों से अपील करता हूं कि इस अभियान को वे सब मिलजुल करके सफल बनाएं। धन्यवाद। देखिए, हम मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हम आप तक सभी के विचार पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है सब किस तरीके से पूरा करेंगे, किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, और सभी बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। हमारे मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से सभी से अपील भी की जा रही है कि हर घर तिरंगा लगाएं, तिरंगे का सम्मान करें, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमें यह अवसर मिला है। 75वीं वर्षगांठ बहुत ही हर्षोल्लास से, खुशी के साथ, एकता के साथ सभी मनाएं। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर मेरठ दर्शन द्वारा मेरठ के गणमान्य नागरिकों के विचार आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। मैंने आपको रोजाना दिखाया कि मेरठ वासियों की क्या तैयारी और क्या कहना चाहते हैं, इस 15 अगस्त को किस तरह से मनाना चाहते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं कालू प्रधान, जो घंटाघर व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी अपने होटल पर कुछ अलग ही तैयारी कर रखी है। आखिर इस गणतंत्र दिवस को एक अहम गणतंत्र दिवस क्यों माना जा रहा है? क्योंकि 75वां यानी कि डायमंड जुबली है। हम जैसे अपने बर्थडे मनाते हैं, रिंग सेरेमनी मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, तो ये हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। तो आइए जानकारी लेता हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, गणतंत्र दिवस तो हर साल आते हैं, 26 जनवरी भी आती है, तो इस बार क्या नया है, क्यों अलग है ये? असल मुझे क्या पूरे देश को इतनी खुशी है कि पिछला जो टाइम हमारा जो एक बुरा वक्त गुजरा है, जो एक कोरोना काल, कोरोना क्या वो एक हत्याओं का एक बहुत बड़ा रूप था, उससे गुजर के आज हम इस अवस्था में बैठे हुए हैं, सारे देशवासी और सभी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरी माता बहनें, कि हम उस दुख की घड़ी को भुलाकर ये जो 75वीं वर्षगांठ जो आज हमारे बीच में आई है, हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हम जिंदा हैं। नहीं तो हमारे कुछ ऐसे भाई, कुछ ऐसी माता, कुछ ऐसी बहन, कुछ ऐसे बच्चे जो हमसे जुदा होकर जा चुके हैं। तो ये 75वीं वर्षगांठ एक अहम वर्षगांठ मनाई जा रही है। वो इसलिए मनाई जा रही है ना कि ये किसी का एजेंडा है, ये तो हमारा एक खुशी का एक त्यौहार है कि हमारे जो सैनिक जो हमारे लिए लड़ते और मरते हैं, हम तो एक ठल्ले ठुल्ले आदमी हैं, जो आप जैसे भाई हमको मौका दे देते हैं, हम बोल लेते हैं। और नहीं तो आज़ादी तो उनके लिए है, पर हमारे लिए अब की बार इसलिए है कि ये कोरोना काल आया है, बड़ी बड़ी बीमारियां आई थी, अब हम संपन्न हैं, सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो वेट घटाया है, पेट्रोल अभी कुछ कम हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि ये 75वीं वर्षगांठ इतनी अच्छे से गुजर के जाए कि आने वाला टाइम सभी पूरे व्यक्ति, पूरा संसार, पूरा भारत और अहम उत्तर प्रदेश ये एक अच्छाई की घड़ी प्राप्त करे और अच्छे अच्छे विचार लाए, अच्छी अच्छी बातें सामने आए, अच्छे अच्छे कार्य शुरू हो और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे का अच्छा भविष्य पैदा। देखिए कितनी अच्छी बात बताई प्रधान जी ने। प्रधान जी का एक पॉइंट है जो आपको बताना चाहता हूँ मैं, कि आज़ादी हमें दिलाई शहीदों ने, और हमारे सेना पे जो जवान सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके बिना हम बिल्कुल अधूरे।
प्रधान जी, मैं एक आपसे बात जानना चाहता हूँ। आपकी एज भी 50 के लगभग तो होगी और 50वां एनिवर्सरी हमारी देखी होगी अपना आज़ादी की। उसमें तो कुछ ऐसा था या नहीं था जिस तरह का था 75 में देखा जाता है? क्यों, क्या वजह? मेरे भाई, पहले तो मैं 50 साल का हूँ नहीं। मेरी मूछ रखने से मैं 50 साल का नहीं हूँ। ये मेरा एक सौभाग्य है कि मेरे पूर्वजों ने मुझे अच्छी शिक्षा दे रखी है कि बेटे मूछ और ये सभ्यता का दायरा रखोगे तो सम्मानित तरीके से तुम्हें लोग बाग देखेंगे। मेरी 40 साल उम्र अब है। तो आपने 50वीं एनिवर्सरी यानी कि 50वां गणतंत्र दिवस देखा होगा। मेरा क्वेश्चन ये नहीं, मैंने देखा है, लेकिन मैंने वो जो 50वां गणतंत्र दिवस देखा था वो मैंने उस अवस्था में देखा था जिस अवस्था में एक ठल्लू ठुल्ला आदमी मौज लेता है। क्या इसी तरीके की तैयारी? नहीं, उस तरीका तो हमें कुछ दिखा ही नहीं। हमें तो सिर्फ अपनी आज़ादी दिखी थी कि हमें मॉल में जाके पिक्चर देखनी है, क्रिकेट खेलना है, अच्छी। मेरा एक शौक है रागनी का, जो कि मेरे बीच में मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, मेरे बहुत अच्छे रिश्तेदार भी हैं और मेरे दिल के टुकड़ा भी हैं। बलराम बैसला जो ग्रेटर नोएडा से चलकर मेरे पास आए आज, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज रात के 12 बजे मुझसे मिलने मेरे भाई अन्य उनके साथी उनके साथ आए हैं। और मेरा एक शौक है जो है हमारा एक हिंदू धर्म का क्या सभी का हो रहा है, रागनी। उसे देहाती भाषा में बोलते हैं रागनी। वो रागनी जगत का मास्टर खिलाड़ी है आज की डेट में। जैसे कि हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हुए और आज की डेट में योगी आदित्यनाथ हुए, ऐसे ही बलराम बैसला भी एक अहम रूप लेके आए हैं जो मेरे बीच में बैठे हुए हैं। तो मेरा एक शौक है रागनी का। मैं उस टाइम रागनी में मशहूर था भाई, और थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेता था या उसमें मशहूर था, तो मुझे उस वर्षगांठ की पता नहीं है। देखिए, रियल तो मैं आपको बताता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा 50वां हमारा जो अमृत महोत्सव हम 75 मना रहे हैं। 50 रुपये कुछ ऐसा शोर शराबा आपने नहीं सुना होगा, पहली बार ही है, देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ आप सभी से भी और प्रधान जी आपसे भी। हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, लेकिन उसके अगले दिन क्या हम तिरंगे को सम्मान दे पाते हैं? आखिर हमें अगले दिन क्या करना चाहिए? आपकी क्या सोच है, क्या राय है? मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो मेरे दिल की बात थी वो मेरे भाई ने कह दी। मैं भी सभी से अपील करना चाहता हूं, खासकर मेरठ वासियों से और उत्तर प्रदेश की जनता से और खासकर देश की जनता से, कि जो हमारा झंडा कल रोहण होगा, जिसको हम फहराएंगे, खुशी मनाएंगे, लड्डुआं बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे, फूल बरसाएंगे, अच्छे अच्छे गीत सुनाएंगे, बच्चियों का अच्छा प्रोग्राम, बच्चों का अच्छा प्रोग्राम देखेंगे। उसके बाद जब सूर्य उदय होगा तब मैं चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपील है मेरी सभी भाइयों से कि अपने तिरंगे को, यानी हमारे तिरंगे को सम्मानपूर्व उतारें, उसको एक अच्छी तरीके से फोल्ड करें, रखें और सर के लगा के आने वाले टाइम की मनोकामना करें कि मेरे मालिक इससे अच्छा जो आज 75वां मना रहे हैं, 76वां, इससे अच्छा मनाए। और इस तिरंगे को जो मैं रख रहा हूं, इसको मेरी पीढ़ी भी इसी तरह से लाज से रखे और इसका सम्मान करते रहे, चाहे गर्दन कट जाए पर तिरंगा झुकने ना पाए, ना कि रोडों पे मिले, ना किसी के पैर में मिले और ना नाली में मिले। अगर जो कीड़े नाली के उसे नाली में फेंकेंगे, रोड पे फेंकेंगे या पैरों में लाएंगे, मैं सोचता हूं कि हम उसको गंदी नाली का कीड़ा भी नहीं कह सकते, क्योंकि गंदी नाली का कीड़ा भी एक साफ पानी को यूज कर लेता है। तो मेरा सभी से अपील है कि तिरंगे का सम्मान रखें, उसका मान रखें और 15 तारीख की शाम को झंडे को उतारें और उसे एक बिल्कुल सम्मान तरीका से फोल्ड करके रखें और उसको सलाम करें। देखिए कितनी अच्छी बात है। मेरठ दर्शन आपसे रोजाना एक अपील कर रहा है कि तिरंगे का सम्मान सिर्फ एक का नहीं, हम सबका दायित्व है, क्योंकि भूल चूक या किसी बाइक से तिरंगा गिर भी सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन हम सबका ये दायित्व है कि हम अपने सारे काम को छोड़कर तिरंगे को उठाएं। मेरठ दर्शन की पूरी टीम भी इस चीज में कवरेज तो करेगी, लेकिन अगर उसे सड़क पर कहीं दिखता है तो हम सबसे पहले अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए उस तिरंगे को उतारेंगे। देखिए अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जो कलाकार आए, मैं थोड़ा सा उनसे भी जानना चाहता हूँ कि देखिए ये हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है, तो कलाकार भी कुछ नई चीजें लेकर आते हैं, तो कलाकार किस तरह से कल कार्यक्रम करने वाले हैं मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। मेरे साथ बैठे हुए रागनी के सुपरस्टार बताया जा रहा है इन्हें, बैसला जी,
तो इनसे मैं जानना चाहता हूँ किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और क्या कार्य कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी आप प्रधान जी से बात कर रहे थे कि 50वां तो मैंने नहीं देखा, लेकिन 75वां आज मैं भली भांति से देख पा रहा हूँ और अच्छे से अनुभव भी कर पा रहा हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर सभी बहुत अच्छे से इसे मना रहे हैं। और मुझे अपने दिल से ये दुआ करता हूँ कि हमारा भारत इसी तरह तरक्की करता रहे और इसी तरह से बिल्कुल तरक्की करता रहे और अच्छे अच्छे, क्योंकि हम भी कलाकार हैं और 15 अगस्त को हमारे दिल में भी बहुत ज़्यादा उत्साह होता है कि हम स्वतंत्रता दिवस को मनाएं और उसके लिए नई नई तैयारियां करें। कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको 2 शब्द कहना चाहता हूं, क्योंकि गाने के माध्यम से जो अच्छा कहा जाए वो बहुत अच्छा होता है। कि जहां पार्वती की दया, शिव शंकर का डमरू और कृष्ण की मुरली और मीरा के घुंघरू, उस देश को दुनिया में हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते हैं। जहाँ पार्वती की दया, कि जहाँ सब भगवानों की दया होती है वहाँ पर, क्योंकि मेरा भारत देश ही ऐसा है जहाँ पर हर चीज को माना जाता है, हर तरह के लोग रहते हैं और जहाँ पर हर तरह के लोगों का सम्मान भी किया जाता है, वो मेरा भारत देश है। देखिए कितनी अच्छी बात कही। ये भारत देश है जहाँ पर हम कण कण में भगवान को देखते हैं। हमारी संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति पूरे विश्व के अंदर एक अलग पहचान रखती है, क्योंकि हमारा देव, हमारे भगवान हमारे कण कण में विराजमान है। और शायद हिंदुस्तान ही पहला देश है जहाँ पर तिरंगे के लिए इतने कार्यक्रम किए जाते हैं। हमारे बच्चों को ये शिक्षा स्कूल से दी जाती है कि हमारा तिरंगा हमारी आन बान शान है। मेरठ दर्शन चैनल भी आपसे यही कहना चाहता है कि अपनी आन बान शान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए, क्योंकि ये तिरंगा हमारे यहाँ बसता है। कैमरा पर्सन साजिद सिकंदर के साथ मेरठ दर्शन से मनोज ठाकुर, मेरठ। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जहां लगातार मैं आपको दिन के नजारे दिखा रही हूं, अब मैं बताती चलूं कि रात में भी क्या नजारे हैं। जी हाँ, तिरंगी लाइटें छटा बिखेर रही हैं, जगह जगह पर तिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। आपको मैं दिखाती चलूं घंटा घर का नजारा, पूरी तिरंगी लाइटों से घंटा घर को सजाया गया है। वहां पर देशभक्ति की अलग ही छटा नजर आ रही है। चारों ओर अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं तो चारों ओर पूरे शहर में तिरंगी लाइटें नजर आ रही हैं, तिरंगे कलर की झालरें नजर आ रही हैं। सब अपने तरीके से अपने घरों को भी डेकोरेट कर रहे हैं और जगह जगह पर आजादी की एक महक सुनाई दे रही है और दिखाई दे रही है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर देश भर में किस तरह की धूम है आप रोजाना देख रहे हैं। आज मैं इस वक्त खड़ा हूँ मेरठ शहर के घंटाघर पर, जहाँ का नजारा कुछ अलग ही है। आधी रात का समय हो चुका है, लेकिन जनता अपने घरों से निकलकर सेल्फी लेने के चक्कर में घंटाघर चौराहे पर मौजूद है। इस वक्त देखकर लग रहा है कि शायद ऐसा लग रहा है कि हम आजादी अभी मिल रही है, क्योंकि आजादी के तरानों से पूरा मेरठ शहर गूंज रहा है। वहीं घंटाघर का नजारा सबसे अलग है। घंटाघर पर रात के समय में भी सभी यहाँ पर एकत्र हैं और किस तरह से देश की आन बान शान के तिरंगे को सभी ने अपने सीने से लगा रखा है। सभी के दिल में धड़कता हुआ हिंदुस्तान है और सभी के हाथों में तिरंगा झंडा है हमारा, क्योंकि हमारा झंडा सबसे ऊंचा होना चाहिए। जनता आप देख सकते हैं किस तरह से दिखा रही है। हर किसी के हाथ में तिरंगा है और तिरंगे को हर कोई लहराता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आप घंटाघर का नजारा देख सकते हैं, घंटाघर को किस तरह से रंग बिरंगी रोशनी में नहलाया गया है। पूरे घंटाघर पर जो लाइटें आप देख रहे हैं, विशेष लाइटें लगाई गई हैं तिरंगे झंडे की। अगर बात की जाए तो मेरठ के अंदर सभी चौराहों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, वहीं घंटाघर को कुछ अलग तरीके से ही डेकोरेट किया गया है। घंटाघर पर आज आधी रात में ही सब सेल्फी लेने के लिए आप देख सकते हैं मोबाइल हाथ में लेकर सब एक दूसरे के फोटो खींचते दिख रहे हैं। और घंटाघर का
फोटो लेने के चक्कर में युवा किस तरह से उमड़ रहे हैं। आप देखिए युवा घंटाघर के साथ सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि हमारा घंटाघर मेरठ शहर की शान कहलाता है और घंटाघर से ही हमें दिखता है कि मेरठ के अंदर हर वर्ष आज़ादी की जो हम वर्षगांठ मनाते हैं घंटाघर से मनाते हैं। 1857 की क्रांति धरा है मेरठ और मेरठ से ही आज़ादी की चिंगारी उठती थी। आज 75वां अमृत महोत्सव देखकर ऐसा ही लग रहा है कि हम उसी आज़ादी की झलक को आज देख पा रहे हैं। मैं मनोज ठाकुर, मेरठ दर्शन, मेरठ। आज़ादी का अमृत महोत्सव किस तरह से मेरठ वासी मना रहे हैं उसका मैं आपको रोजाना दिखा रहा हूं और मैंने आपको दिन के भी नज़ारे दिखाए। अब साथ साथ आपको बताता चलूं मेरठ के विभिन्न चौराहों को किस तरह से सजाया गया, डेकोरेशन की गई है। अमृत महोत्सव की तैयारी मेरठ वासियों ने किस तरह से की है उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त बच्चा पार्क के चौराहे पर खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर भारत माता की प्रतिमा को लगाकर देशवासियों ने जज्बा दिखाया कि हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि मेरठ के सभी चौराहों को रंग बिरंगी लाइटों में सजाया गया है, साथ साथ तिरंगे के रंगों में मेरठ नजर आ रहा है। आपको शहर घंटाघर का भी नजारा दिखाया था, किस तरह से घंटाघर पर सभी ने इकट्ठा होकर सेल्फी लेना चाहिए और देखो सेल्फी ले रहे हैं सभी, और किस तरह से रंग बिरंगी रोशनी में घंटाघर नहा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं बच्चा पार्क चौराहे पर जो ये खूबसूरत छटा बिखेरी गई है, इसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राष्ट्रीय पर्व हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि इस दिन आजादी की झलक, आजादी की महक हम सभी को सुनाई दे रही है और दिखाई भी दे रही है। कल सुबह का नजारा भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से मेरठ वासी जश्न के आजादी में नजर आएंगे। अब मैं आपको बताती चलूं किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारी टीम जगह जगह पर मौजूद है और हर जगह के नजारे आप तक पहुंचाने का पूरा लाइव बुलेटिन के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं हमारे संवाददाता मनोज ठाकुर जो है हैदर पब्लिक स्कूल में पहुंच चुके हैं और वहां का नजारा हमसे बता रहे हैं किस तरीके से वहां पर अलग से ही देशभक्ति की जो भावना है वो झलक रही थी। हिंदू स्कूलों में तो आप कह सकते हैं कि तैयारियां चल रही हैं, फंक्शन कराए जा रहे हैं, लेकिन जो ऐसे मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां पर आपको खुद ही देखकर हैरानी होगी कि वहां पर तो अलग ही देशभक्ति की छटा नजर आ रही है। चारों ओर देशभक्ति को दर्शाया गया है, अलग तरीके से स्कूल को सजाया गया है और बहुत सुंदर तरीके से देशभक्ति के प्रति बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये राष्ट्रीय पर्व सभी एक साथ मिलकर मना रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक होकर भाईचारे का पूरा पैगाम दे रहे हैं, भाईचारे को दर्शा रहे हैं और सभी दिखा भी रहे हैं कि सभी आह्वान से जुड़े हुए हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान है, हर घर तिरंगा, हर जगह पर तिरंगा, वो वाकई में ही सच हो रहा है। हमारे निर्देशन के संवाददाता मनोज ठाकुर ने स्कूल में पहुंचकर पूरी जानकारी ली और पूरी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको मेरठ की नहीं, मेरठ के आसपास की भी सभी खबरें दिखा रहा हूं। साथ साथ आपको बताता चलूं आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, किस तरह से मनाया जा रहा है पूरे मेरठ के अंदर, वो आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ। कल आपको वर्धमान स्कूल दिखाया और स्कूल दिखाया, किस तरह से स्कूलों के अंदर तैयारी की जा रही है वो भी आपको दिखाई। सबसे बड़ी बात आपको बताता चलूं, जिस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव का महत्व स्कूल ही बता सकते हैं, क्योंकि स्कूल शिक्षा का मंदिर होते हैं जहां से बच्चे संस्कार लेते हैं। आज मैं मोमडन क्षेत्र में आया हूँ। जैसा सब सोचते हैं ना कि हिंदुआनी क्षेत्र में जो स्कूल होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल, उनके अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से मनाया जाता है, लेकिन आपको बताता चलूँ हैदर पब्लिक स्कूल एक अपने में अलग मुकाम बनाए हुए है। शायद आसपास के क्षेत्रों में इस तरह से प्रोग्राम नहीं देखे गए। आज हैदर पब्लिक स्कूल में मैं खड़ा हूँ और मैं जानकारी लूंगा किस तरह की ये थीम है और क्या संदेश देना चाहते हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? माय नेम इज महक। आप किस तरह से 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह से तैयारी कराई जाती है? As we are working from the past 15 days for this Independence Day celebration, this is our 75th anniversary of Independence Day, and we are working very hard on this day as we got independence on this day, and it's a big, I think, most important festival for the whole of the country of India, and we are celebrating with full confidence and taking out the talents of the students of Hyderabad Public School.
देखिए कितना अच्छा बात बताई मैम ने कि सभी बच्चों के अंदर, देखिए ये हकीकत बात है कि बच्चों के अंदर अगर स्कूल के माध्यम से ही संस्कार भरे जाते हैं तो बच्चे आगे उस चीज़ को ध्यान रखते हैं। जैसे कि आज बच्चों को ये बताएंगे कि तिरंगे का सम्मान कैसे करना है और अगले दिन उसको उतारना किस सम्मान से, तो जय बच्चे आगे बड़ होके वो देख पाएंगे। मैं यहाँ के जो मैनेजर है, मैनेजर से भी जानना चाहता हूँ कि किस तरह की उन्होंने ये तैयारी लेके चली, क्योंकि एक धारणा बनी रहती है ना कि छोटे बच्चों को इस तरह से समझाओ कि वो आगे जाके भविष्य में देश का नाम रोशन करें, देश का नाम भी बच्चे रोशन करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, और आपसे जानना चाहता हूँ किस तरह की थीम थी आपकी? ये हमारी जो है, जब हम संस्था को लेकर चले थे तो हमने सोचा कि हम जब इस संस्था को चलाएंगे, देखेंगे तो देश हमारा जैसे आज़ाद हुआ था तो हम भी बच्चों को इस चीज़ की बताएंगे, देश हमारा कैसे आज़ाद हुआ, किन किन लोगों ने बलिदान दिया और किस लेवल से हमारा ये आज़ाद होते हुए स्वतंत्र हमने पाई गई है। तो ये सोचते माइंड के अंदर जब मुझे खाका बना, मैं जब स्टूडेंट था तो पढ़ाई की, तो मैंने अब अपने उस्तादों से सीखा, सीखने के फिर मेरी एक दिल के अंदर जागरूकता पैदा हुई। उसके बाद जब हमें गाइडलाइंस दी कुछ हमारे प्रोफेसर थे, तो जैसे अखिलेश वशिष्ठ थे और भी बहुत मेरिट कॉलेज के हमें संपर्क में हैं, यूनिवर्सिटी से है हमारी एक मैडम काउंसलर हुई जो मौजूदा है NCERT दिल्ली से, तो उनके साथ हम जब आना जाना हुआ तो हमने इन कॉलेज यूनिवर्सिटी से हमने ये शिक्षा प्राप्त करी। फिर हमारा तमन्ना हुई कि हम एक गरीब बस्ती में स्कूल खोलने के बाद और इसके बारे में बच्चों को जागरूकता किया जाए, हम देश का आगे चलकर कैसे इसको भविष्य के से एक सही संपर्क में बन। सर एक सोच ये रहती है कि मोमडन क्षेत्रों में जो मोमडन बच्चे होते हैं, देखो आपका जो स्कूल है मोमडन क्षेत्र में, और यहाँ पर एक सोच ये रहती है सबके दिमाग में कि वहाँ पर बच्चों को आज़ादी के महोत्सव के विषय में ज़्यादा कार्यक्रम नहीं कराए जाते, ना बताया जाता। तो आपकी क्या सोच है कि आप किस तरह से इन बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स को? सबसे पहले पेरेंट्स को ये मोटिवेट किया जाता है। ये दरअसल एक निगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग पाई गई है। जो एजुकेशन सही एजुकेटेड बंदा है उसकी पॉजिटिव सोच बनती चली जाती है, जो अनएजुकेटेड होता है उसकी सोच जो है निगेटिव बनती चली जाती है। तो हमें वो जो बदगुमानी होती है माइंड के अंदर कि वो हमारी एजुकेशन के वजह से नहीं है, क्योंकि एजुकेशन नहीं होती है। तो जब हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फारसी जो भी एजुकेशन है, एजुकेटेड बंदा होता है वो पॉजिटिव थिंकिंग पे चलेगा। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग पे चलेंगे तो हमारी जो धारणा है वो निगेटिव नहीं जाएगी, पॉजिटिव जाएगी, सबको भाईचारा बताएगी और अपने को, अपने बच्चे को हमेशा भाईचारा बताते हुए एजुकेशन की तरफ जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात है कि देखिए धर्म, मजहब, जाति कोई भी नहीं रखता इस चीज़ में भेद, क्योंकि हमारा तिरंगा सबसे प्रिय और सबसे ऊपर है। फिलहाल मैं यहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं उनसे भी थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या एक आती है, यदि हम किसी और स्कूलों में गए हैं, हम भी गए हैं, तो वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, तो बच्चों को समझाना ईजी पड़ जाता है। यहाँ पर जिस क्षेत्र में मैं आया हूँ, यहाँ पर किस तरह का माहौल है? स्कूल को देखकर लगता है कि जिस तरह से भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है वो कल को क्या होने वाला हो तो कल बताएगा। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ प्रधानाचार्य के। मैम आपका बहुत स्वागत है, क्या नाम है पहले तो ये जानना चाहता हूँ? मेरा नाम, माय नेम इज श्वेता। मैम जिस तरह से आप इस क्षेत्र के अंदर कैसे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं? See, first of all, sir, you are having a misconception that Muslim community, the school where it is situated, ये community already backward है। This is a misconception। आप गलत सोच रहे हो। ये उभर रही है, बिल्कुल उभर रही है और बहुत अच्छे से उभर रही है। पहले था मिसकंसेप्शन के 20 साल 30 साल पहले जो थे पेरेंट्स समझते नहीं थे, डांस तक नहीं कराते थे। नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर इवन वर्किंग विद अस। When I was working over here yesterday और मैं 5 बजे तक थी, they were coming over here and telling me, मैम do you want any help? मैम कुछ हेल्प करें। तो पेरेंट्स के साथ है, इसी वजह से हम लोग ये फंक्शन कर पा रहे हैं। मैम मैं आपकी बात करके कहना चाहता हूँ, हम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और इस क्षेत्र में जितने स्कूल हैं, शायद मैं देख रहा हूँ कि हैदर पब्लिक स्कूल में ही कार्यक्रम दिए जा रहे हैं। यहाँ पर किसी को पता ही नहीं कि तिरंगा किस तरह से पैदा है। तो आप, मैं इस चीज़ के ऊपर पूछना चाहूँ, पेरेंट्स में एक जागरूकता की कमी है, तो उनको कैसे मोटिवेट कर रहे हैं आप? सर एजुकेशन तो ऑफ कोर्स एजुकेशन ही है जिसकी वजह से ये हो सकता है। और जितने पेरेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं और जितने यहाँ के बच्चे जा चुके हैं, वो भी अब पेरेंट्स बन के आ रहे हैं, वो सब के सब इतने जागरूक ऑलरेडी अब हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं। ऐसे नहीं है, करनी पड़ती है। वी हैव टू आर्ग्यूमेंट विद देम, वी हैव टू कन्वे देम विद सोफिस्टिकेशन कि भाई दिस इज नॉट बैड, दिस इज अ गुड थिंग। और फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर इट इज़ अ हिंदू, वेदर इट इज़ अ मुस्लिम, वी आर फर्स्ट इंडियन, सबसे पहला हम इंडिया है। तो उनको बताया जा रहा है और वो समझ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि वो नहीं समझ रहे, कोऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ हैं जो नहीं समझ रहे, टाइम के साथ वो भी समझ जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे सीने के अंदर सिर्फ एक तिरंगा धड़कता है।
हिंदू बाद में, मुस्लिम बाद में। लेकिन सबसे पहला एक सवाल उठता है जो हमारे दिमाग में बसा होता है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लिए जज्बा कायम रहता है। जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, जिनकी वजह से आज हम खुली सांस के अंदर आज़ादी की सांस की महक ले रहे हैं, आखिर उन्हें याद करने के लिए क्या कार्यक्रम कोई तैयार किया गया है पब्लिक स्कूल में? क्या उसके विषय में ये जानकारी देंगे बच्चों को? उसके बारे में मैम थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? वी आर हैविंग अ स्किट, हमारे पास एक स्किट है जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए है। छोटे बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो वी आर हैविंग पैट्रियोटिक फैशन शो, ताकि वो थोड़ा सा समझ लें हमारे वो फ्रीडम फाइटर्स जो अब नहीं हैं और शायद वो बुक के माध्यम से भी अब समझ नहीं पा रहे हैं। तो छोटे बच्चे जो बुक के माध्यम से नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा डांस के थ्रू समझ लें। फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर प्ले है, सोल्जर्स के ऊपर प्ले है, जो हम लोग सो रहे हैं इतना आराम से और वो बेचारे वहाँ पर लड़ रहे हैं, उनके ऊपर प्ले है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रखी हैं, बाय डांस, बाय स्केट, बाय स्पीच, बाय सॉन्ग, ताकि वो थोड़ा सा जो हमारे अंदर छुपा हुआ है वो सारी चीज़ पैट्रियोटिज्म की, वो हमारे अंदर बाहर आ जाए और जो छोटे बच्चे हैं या जो वो पेरेंट्स हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं वो समझ लें। बहुत अच्छी आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह से यहाँ पर बनाया। मैम की बहुत अच्छी बात लगी और सभी बातें कहते हैं कम शब्दों में सारा ज्ञान दे देना। हकीकत में स्कूल की प्रधानाचार्य के ऊपर पूरे स्कूल का कहते हैं ना एक पूरा बोझ होता है। बच्चों के साथ साथ जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको समझाना सबसे बड़ी कला होती है। और देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव को जहाँ पूरा देश धूमधाम से मना रहा है, हमारा मेरठ भी कहीं पीछे नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में मेरठ का एक अलग ही मुकाम है। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ मनोज ठाकुर, मेरठ दर्शन। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सभी अपने तरीके से जागरूक कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से ये 75वां अमृत महोत्सव मनाना है। उसी को लेकर के ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन द्वारा भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुस्लिम क्षेत्रों में तिरंगे बांटे गए और सभी को जागरूक किया गया कि अपने घर पर तिरंगा लगाएं, उन शहीदों को नमन करें और देशभक्ति की भावना को दर्शाएं। हमारे क्षेत्र में कार्डों में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनके भी ये कार्ड बनवा रहे हैं। जगह जगह कार्यालयों में या राशन की दुकानों पर जिसका समापन कल 15 अगस्त को होना है। इसी अवसर पर अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी चल रहा है, जो 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख 3 दिन हर घर तिरंगा कार्यक्रम। तिरंगा जैसा आप जानते हैं, राष्ट्रीय तिरंगा हमारा आन बान शान का प्रतीक है। ये बलिदान और शौर्य का भी प्रतीक है। इसके कुछ नियम कानून हैं। आप लोग अपने घरों में झंडा लगाइए। झंडा कैसे लगता है? झंडा सीधा लगता है। सीधा का मतलब है कि जो केसरिया है वो ऊपर होगा, हरा नीचे होगा। कहीं भी उल्टा झंडा न लगाएं। झंडा गंदा न होने दें, गिरने न दें। इसके साथ साथ औरों को भी प्रेरित करें और इसमें सहभागी बने। जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें हर घर में उत्सव का माहौल होना चाहिए। जैसे कि राशन की दुकान पे हम लोग झंडा लगा रहे हैं, उसको फूलों से सजाइए। यही मुझे कहना है, सभी लोग इसमें सहभागी बने और इस अमृत महोत्सव का आनंद लें। धन्यवाद। देखिए, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। 75 साल आज़ाद हुए देश को हो गया है। मेरा ये मानना है कि अमृत महोत्सव तभी सफल होगा जब हम किसी भी व्यक्ति को अपने विभाग के संबंध में भूखा न सोने दें। हर व्यक्ति जो गरीब है वो राशन का हकदार है, उसको राशन प्राप्त हो और तभी ये अमृत महोत्सव का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। जी, और झंडा वितरण भी किया गया। झंडा वितरण ये लोगों में ऐसी भावना जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि हर घर तिरंगा जो हमारा 13 से 15 तक आयोजित हो रहा है पूरे देश में, उसके तहत हम लोग इस वार्ड में भी झंडे का वितरण किए हैं और जगह जगह प्रोग्राम लगाकर झंडा वितरण कर रहे हैं ताकि लोग घरों पर शानो शौकत के साथ झंडा फहरा सकें। भाई, कितने झंडे वितरित हो गए और किस तरह से आपको अवेलेबल कराए गए झंडे? देखिए, हमारे यहाँ 1500 झंडे आ चुके हैं नगर निगम द्वारा और हमने हर घर पे अपने हाथों से झंडा बांटा है। हमारे सुपरवाइजर हैं, हमारे जो क्षेत्र के कर्मचारी हैं, सभी ने अपने अपने मेहनत की है अपने अपने हिसाब से। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने भी घर घर झंडे बांटे हैं और सभी लोगों से कह रहा हूँ कि भाई ये झंडा जो है ये हमारे देश की आन बान शान है
हमें इस झंडे की हिफाजत करनी है, अपने देश की हिफाजत करनी है और इस झंडे को ज़मीन पर ना गिरने दें, अपने सीने से लगा कर रखें, ताकि भाई ये तो हमारी इज्जत है। मेरठ दर्शन के आज के लाइव बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।